हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अध्याय 171 चाचा और भतीजे स्टैंड ऑफ यांग 6 में विश्वास करो। ठीक है, नी यांग ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद मुकविशन ने एक फीनिक्स ब्रांडेड साइकिल पर धक्का दिया। यांग, मुझे मोबाइचुआन के चाचा के रूप में मत देखो। असल में हर किसी की आंखों में मैं एक वासाट्रियल के अलावा कुछ भी नहीं हूं, जो केवल भोग को जानता है, जो औसत के लिए सभी से नाराज है। मेरे परिवार में हर व्यक्ति मुझसे अधिक पूरा किया जाता है, यहां तक कि मेरे मंगेतर ने भी इस वजह से हमारी सगाई को तोड़ दिया है। मेरे पास घर पर अपनी कार भी नहीं है। यदि आप ध्यान देते हैं तो मैं परिवार की कारों में से एक को चला सकता हूं। नी यांग बाइक की पिछली सीट पर बैठने, मुस्कुराते हुए बैठने के लिए झुक गई। यह ठीक है, एक साइकिल बहुत अच्छी है। उनके पुनर्जन्म के बाद उसने लगभग दैनिक साइकिल चलाया था, फिर भी पिछली सीट की कोशिश नहीं की थी। यांग, मुकविशन जारी रहे, यह जानकर कि मैं हर किसी के द्वारा घृणा करता हूं, क्या आप अभी भी मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे? नी यांग थोड़ा मुस्कुराया, जवाब दे रहा है, मैं क्यों नहीं होगा। मैं आपके साथ दोस्ती हूं क्योंकि आप कौन हैं, आपकी स्थिति नहीं। जब वह पहली बार मुकविशन से मुलाकात की, नी यांग को उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं था। स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। उसे जानने की जरूरत थी कि मुकविशन एक व्यक्ति भरोसेमंद व्यक्ति थे। यह सुनकर मुकविशन का मुंह एक मुस्कुराहट में पाया गया। फिर चलो चलते हैं। तंग यांग पर पकड़ो। जिस क्षण वह बोल रहा था, मुकविशन आगे बढ़ाया और साइकिल ने एक तीर की तरह गोली मार दी जो गेंदबाजी को छोड़ दिया। नी यांग कभी नहीं जानता था कि एक साइकिल इतनी तेजी से सवार हो सकती है, और वह इतनी डरा रही थी कि उसने पूरी तरह से मुकविशन के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया। ताजा हवा का एक झटका तंबाकू की एक हल्की खुशबू ले रहा था। थोड़ी देर में वे जिंगुआ गांव पहुंचे। बाइक बहुत तेज हो रही थी। इससे पहले कि ग्रामीणों को पीछे की सीट पर जो किया गया था, बाइक पहले ही उनकी दृष्टि से गायब हो गई थी। क्या वह यांग अभी नहीं था? यह उसकी तरह थोड़ा देखा। क्या लड़के बाइक को पैडल कर सकते हैं? यांग के प्रेमी, वह बल्कि सुंदर लग रहा है। वह लड़का वास्तव में उत्साहित प्रतीत होता है, लेकिन वह इतनी तेजी से सवारी कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं पिछली बार अपने भतीजे को यांग शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अब मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने बच्चे के भाई को यांग पेश करने की योजना बना रहा था। ऐसी दया, यद्यपि उस समय पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध पूरी तरह उदार नहीं थे, फिर भी यह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स को सामान्य रूप से मानने के लिए स्वीकार्य था, जब तक कि वे अनिश्चितता से व्यवहार नहीं कर रहे थे और सार्वजनिक स्थानों पर चुंबन या झुकाव नहीं थे। जैसे ही उन्होंने नी परिवार के घर से संपर्क किया, मुकविशन ने बाइक को रोक दिया। यांग, आपको घर जल्दी करना चाहिए। जवाब में नी यांग ने कहा, चलो सवारी करते हैं, और आप छोड़ने से पहले एक कप चाय ले सकते हैं। क्या तुम नहीं डरते कि आपकी मां गलत समझा होगी? मुकविशन ने उसे आश्चर्यजनक रूप से देखा। खुशी इतनी तेजी से आई कि वह थोड़ा अभिभूत था। नी यांग हंसे, यदि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बारे में इतना डरावना क्या है? तो मुकविशन ने आगे और इनकार नहीं किया और बाइक को सवार कर दिया। नी कुहुआ और नी चेंगगुई को आंगन में बातचीत कर रही थी। किसी को आ रहा है, वे दोनों उस दिशा में देखा। नी चेंगगुई की पहली प्रतिक्रिया थी, मेरी भलाई, यह लड़का सुंदर है। वह टीवी स्क्रीन से ताजा एक आकर्षक अभिनेता की तरह लग रहा था। जियाओमो, नी कुहुआ मुकविशन में आश्चर्यचकित था। यद्यपि वह केवल मुकविशन से एक बार मिले थे, लेकिन उस समय उसने अपने चेहरे को गहराई से याद किया, क्योंकि उस समय उसने मुकविशन को अपने दामाद के रूप में लेने का विचार किया था। नमस्ते चाची, मुकविशन ने विनम्रता से बधाई दी। नी यांग ने बाइक की पिछली सीट से दूर हो गया। भाई मो, यह चाची नी है। हेलो चाची नी चेंगगुई मुस्कुराया, हेलो। जियाओमो, अंदर आओ और बैठो। नी कुहुआ ने उत्साहपूर्वक मुकविशन को लिविंग रूम में उड़ा दिया। नी यांग ने मुकविशन का मनोरंजन करने के लिए अपने घर से कुछ स्नैक्स निकाले। भाई मो, शर्मीली मत बनो, जो भी आप चाहते हैं खाओ। स्नैक्स से भरे टेबल को देखते हुए मुकविशन वास्तव में शर्मीली नहीं थी और तुरंत कैंडी का एक टुकड़ा छील गया। हम्मा, यह काफी प्यारा था। भाई मो, कुछ चाय है? नी यांग ने फिर एक गर्म कप चाय सौंप दी। मुकविशन तुरंत खड़े हो गए, दोनों हाथों से कप स्वीकार करते हुए। यांग, आपको सभी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। नी यांग मुस्कुराया, यह ठीक है, यह सिर्फ एक कप चाय है। मुकविशन ने हरी चाय की सतर्क सिप ली। चाय की एक मजबूत सुगंध थी, फिर भी यह मीठा था, स्वाद उत्कृष्ट था। थोड़ी देर बाद एक बैंग बैंग ध्वनि हवा के माध्यम से आया था। मुकविशन भ्रम में देखा, वह शोर क्या है? नी यांग ने समझाया, यह मेरी मां मुर्गी वेरा तेज है। मुसब्बर देखना वेरा। नी यांग हंसे, चलो भाई मो, मुझे तुम्हें दिखाने दो। मुकविशन ने आंगन में नी यांग के कदमों का पालन किया। वहां उन्होंने नी कुहुआ को एक बड़ा मैलेट पकड़कर पत्थर मोर्टार में कुछ तेज किया। मोर्टार के अंदर एक पीला हरा पारदर्शी तरल था, जो एक बेहोश सुगंध उत्सर्जित करता था। अध्याय 172 चाचा और भतीजे स्टैंड ऑफ यांग साथ में विश्वास करो। नी कुहुआ पसीने में डूब गया है। मुकविशन अपनी आस्तीन को रोल करता है, एक मजबूत और शक्तिशाली कलाई का खुलासा करता है। नी कुहुआ, चाची, मुझे यह करने दो। नी कुहुआ ने एक पल के लिए रुक दिया, फिर मुस्कुराया, कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे अतिथि हैं। हम यह नहीं कर सकते। मुकविशन ने कहा, यह ठीक चाची है, मुझे वैसे भी कुछ अभ्यास की आवश्यकता थी। जवाब देने के लिए कुहुआ की प्रतीक्षा किए बिना वह उससे कीट को पकड़ता है और तेज शुरू करता है। एक आदमी की ताकत एक महिला की तुलना में कहीं अधिक थी। भारी लकड़ी की मर्दली मुकविशन के हाथों में भारहीन लग रहा था।
ऐसा लगता है कि घर में एक आदमी के पास इसके फायदे हैं। नी कुयुआ अपने आंखों में एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के सामने युवा व्यक्ति को देखता है। यांग यांग, आप यहाँ रहते हैं और जियाओमो के साथ चैट करते हैं, मैं यूनिन पर जांच करूंगा। ठीक है मम, तुम जाओ। नी यांग समझौते में नोड्स। मो क्वेश्चन नी यांग में देखता है। यांग यांग, आप इस मैश किए हुए मुसब्बर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? नी यांग जवाब देता है, स्किन केयर उत्पादों के लिए। स्किन केयर उत्पाद? मो क्वेश्चन एक पल के लिए विचार किया, फिर जारी रखा, तो क्या आप इसे हर दिन करते हैं? नी यांग ने कहा, लगभग। थकावट लगता है। इस तरह के मैनुअल श्रम आपके जैसी लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है। मो क्वेश्चन ने कहा, क्या आपने कभी ब्लेंडर खरीदने पर विचार किया है? यह सीधे इन सभी ऊल्स को मैश कर सकता है। नी यांग, निश्चित रूप से, इस बारे में पहले सोचा था। वर्तमान में मुसब्बर वेरा जेल और चेहरे की सफाई करने वाले के लिए बाजार तेजी से बढ़ रहा था। लगभग हर दिन ताजा मुसब्बर का रस की आवश्यकता थी। अगर वह मैन्युअल रूप से मूर को मैश करना जारी रखती है तो यह न केवल अपनी शारीरिक शक्ति को दूर करेगी बल्कि समय बर्बाद करेगी। हालांकि क्योंकि इस समय प्रौद्योगिकी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई थी, विदेशों से आयात करने के लिए कई उन्नत मशीनों की आवश्यकता थी। आयातित उत्पाद न केवल महंगा बल्कि दुर्लभ थे। आमतौर पर ग्राहकों को विक्रेता से प्रीडर करना पड़ता था। इसके अलावा असुविधाजनक परिवहन और खराब अर्थव्यवस्था ने माल के संचलन को काफी सीमित कर दिया। सामान्य लोगों के लिए रोजमर्रा के सामान खरीदना आसान नहीं था। यहां तक कि नियांग के लिए उसे अभी तक ब्लेंडर खरीदने का कोई तरीका नहीं मिला था। मो क्वेश्चन नियांग की भविष्यवाणी को समझने लगते थे। तब उसने कहा, मेरे पास एक दोस्त है जो इन आयातित मशीनों से संबंधित है। मैं उससे आपके लिए पूछ सकता हूं। वास्तव में नियांग ने अपनी आंखों में खुशी का झिलमिलाहट आश्चर्यचकित किया। हाँ, मो क्वेश्चन ने सिर हिलाया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मो, नियांग ने कहा। अगर वास्तव में मो क्वेश्चन उसे समाधान खोजने में मदद कर सकता है तो यह उसके लिए एक बड़ी मदद होगी। मो क्वेश्चन हंसे और जवाब दिया, यह सिर्फ एक फोन कॉल का मामला है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मो क्वेश्चन ने मुसब्बर नॉनस्टॉप को थकने के बिना दिखाई दिए बिना बढ़ा दिया। लंबी अवधि के बाद भी उसके माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं थी। नियांग ने को लेने की कोशिश की लेकिन मो क्वेश्चन ने मना कर दिया। वह संभवतः खड़े नहीं हो सका जबकि एक कमजोर लड़की ने इस तरह के भारी काम किए। उसके हाथ लकड़ी के मूसल को पकड़ते हैं। अपने अत्यधिक बल के कारण उसके हाथों के पीछे की नसें खड़ी थीं। उनके हाथ अच्छी तरह से आनुपातिक और मांसपेशी थे, किसी भी हाथ परिश्रमवादी का सपना। थोड़ी देर में मुसब्बर एक मोटी पेस्ट में बढ़ा दिया गया था। नियांग ने हंसना शुरू कर दिया, भाई मो, यह काफी है, यह काफी है। मो क्वेश्चन देखी गई। उसने सोचा कि वह रात तक जारी रखने वाला था। अगर वह इसे जानता था तो वह धीमा हो गया होगा। मो क्वेश्चन मूसल नीचे रखता है, क्या आप वाकई यह पर्याप्त है? हाँ, नियांग ने कहा, यह पर्याप्त है। आज आपके कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद भाई मो। मो क्वेश्चन मुस्कुराते हुए, यह बिल्कुल परेशान नहीं था। इसे मेरे दैनिक कसरत पर विचार करें, यह पहले से ही दोपहर में था। थोड़ी देर के लिए नी परिवार निवास पर आराम करने के बाद मो क्वेश्चन ने अपनी छुट्टी लेने का फैसला किया। नियांग ने कहा, यह पहले से ही देर हो चुकी है, आप रात के खाने के लिए क्यों नहीं रहते? भाई मो, रहने की अपनी इच्छा के बावजूद मो क्वेश्चन ने राजनयिक रूप से इनकार कर दिया। वह खुद को उस परिवार पर कैसे लगा सकता है जिसे उसने केवल दूसरी बार देखा था? क्या होगा यदि उसने नियांग और निकुयुआ पर एक तुच्छ छाप छोड़ी? वह एक अच्छी तरह से गढ़े हुए युवक के रूप में माना जाना चाहता था। मो क्वेश्चन भी एक व्यावहारिक व्यक्ति था। अपने घर के रास्ते पर वह गांव के स्थानीय स्टोर से रुक गया और कुछ सिगरेट और कैंडी खरीदे। इन वस्तुओं को पूरी तरह से 50 युआन खर्च किया गया, जिसने स्टोर मालिक को कान से कान तक मुस्कुराया। जैसे धन के देवता पुनर्जन्म। युवक, आप अपरिचित लगते हैं। क्या आप गांव में किसी से संबंधित हैं? स्टोर के मालिक ने पूछा। बूढ़ा आदमी, मैं नियांग का मित्र हूं। स्टोर के मालिक ने अपने सिर को झुका दिया। ओह, तुम यांग के दोस्त हो। एक मिनट रुको, जवान आदमी। एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ मो क्वेश्चन पाउजेस। स्टोर के मालिक ने एक मुट्ठी भर कैंडी पकड़ ली और उन्हें मो क्वेश्चन के हाथों में फेंक दिया। यांग एक अच्छी लड़की है जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी रही है। अगर वह पहले ज्ञात था कि यह जवान आदमी नियांग का मित्र था तो उसने उसे छूट दी। दुकान छोड़ने के बाद अगर मो क्वेश्चन ने एक आदमी को देखा तो वह एक सिगरेट पेश करेगा। अगर उसे एक महिला या बच्चे का सामना करना पड़ा तो वह कैंडीज छोड़ देगा। रास्ते में उन्होंने ग्रामीणों से प्रशंसा प्राप्त की। कुछ बच्चों ने मो क्वेश्चन को मान्यता दी। भाई मो, हम आपको याद करते हैं। क्या आप यहाँ बहन नियांग को देखने के लिए हैं? मो क्वेश्चन स्क्वाट्स नीचे और अपने बालों को रफल्स, मुझे भी याद है। आप पेंग हूं, जो हुआ और गॉर्डन है ना? हा हा हा। भाई मो, तुम बहुत स्मार्ट हो, इसलिए सुंदर बहन नियांग के अलावा एक सुंदर भाई मो को बच्चों के दिल में जोड़ा गया था। मो हुडी खतरे से बाहर थे। मो फुहाई और महोदया मो ने आखिरकार अस्पताल में ली जियानक्सियन जाने के लिए कुछ समय पाया। हालांकि बुजुर्ग जोड़े ने ली जियानक्सियन को देखने का प्रबंधन नहीं किया। उन्होंने केवल आईसीयू वार्ड के बाहर पुलिस अधिकारियों को खड़े होने के लिए देखा। ली जियानक्सियन अपने गहरे घावों के कारण गंभीर स्थिति में था। मो फुहाई अधिकारियों में से एक के पास पहुंचता है। अधिकारी, दिव्य डॉक्टर ऑफ जियांगनान की जांच कैसे चल रही है? हमारे जियाओडी के साथ कोई शिकायत नहीं थी। वह संभवतः बिना किसी कारण के जियाओडी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस सब के पीछे कोई होना चाहिए। अध्याय 173। श्री मोग विनम्र और रहस्यमय मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
मो फुहाई कोई मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि अभी भी कई मोड़ थे और इस मुद्दे में बदल गए थे जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कभी भी जियांगान से दिव्य डॉक्टर नहीं देखे, उनके लिए जानबूझकर एमओ हुडी को गलत दवा निर्धारित करना असंभव था। इसके अलावा दिव्य डॉक्टर को अपनी जीवन भर प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार दिव्य चिकित्सक का शीर्षक थोड़े समय में आसानी से प्राप्त नहीं होता है और उसका वर्तमान सम्मान कठिन जीता गया था। एमओ हुडी के बारे में पूरी घटना से संबंधित एकमात्र व्यक्ति ली जियानक्सियन था। मो फुहाई विश्वास नहीं कर सका कि ली जियानक्सियन में भी इसमें कोई गलती नहीं थी। अधिकारी ने अपने हाथों में फाइल को देखा और कहा, श्रीमान मो, चिंता मत करो, हम इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे। हमारी वर्तमान जांच के मुताबिक संदिग्ध का पूरा नाम डोंगवू शहर से फेंग जुजोंग है और वह इस साल 61 साल की उम्र में है। फेंग जिजोंग। इन शब्दों में श्रीमती मो और मो फुहाई दोनों को डर गए थे। श्रीमती मो अचानक अधिकारी के हाथ उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर कर दिया। आपने क्या कहा कि उसका नाम क्या है? फेंग जिजोंग। मो फुहाई ने जारी रखा, स्क्वायर में फेंग, जी बुद्धि में और झोंग मध्य में है। हाँ, अधिकारी ने सिर हिलाया। अपने दिल में सदमे को दबाने मो फुहाई ने पूछा, क्या उसके पास कोई अन्य परिवार के सदस्य हैं? नहीं, अधिकारी ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। संदिग्ध फेंग जिजोंग एक बेटा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह 10 साल पहले कार दुर्घटना में मर गया। यह वह है। श्रीमती मो आंसू में फट गई। यह वह है। वह बदला लेने के लिए आया। मो फुहाई की अभिव्यक्ति भी अंधेरा हो गई। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। पुरानी जोड़ी की प्रतिक्रियाओं को देखकर पुलिस ने पूछा, क्या चल रहा है? मो फुहाई ने चिल्लाया, यह सब पुराना इतिहास है, हमने नहीं सोचा था कि वह अब तक इंतजार में झूठ बोलेंगे। यहाँ कहानी है, 10 साल पहले एक तूफानी रात में मो हुडी के माता पिता के पास घर के रास्ते पर एक काले कार के साथ कार दुर्घटना हुई थी। मो हुडी के माता पिता और काले कार के चालक मौके पर मारे गए थे। उस काले कार चालक के पिता फेंग जिजोंग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांगानान से दिव्य डॉक्टर ने लोगों को उपनाम मो और यांग की सेवा से इनकार कर दिया, क्योंकि मो हुडी के पिता का उपनाम यांग था। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य चिकित्सक कभी भी उसके चेहरे को प्रकट नहीं करता है। तो यही कारण था। यह सुनने के बाद दोनों अधिकारियों ने भी चिल्लाया, क्या ली जियानक्सियन फेंग जिजोंग और आपके एमओ परिवार के बीच दिक्कतों और शिकायतों के बारे में जानता है? पुलिस ने पूछना जारी रखा। या किसी और को इस बारे में पता है? यदि ली जियानक्सियन को इसके बारे में पता था, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ली जियानक्सियन ने जानबूझकर जियांगानान दिव्य डॉक्टर को इसके बारे में बताया। यदि यह मामला है, तो दिव्य डॉक्टर प्रिंसिपल अपराधी है और ली जियानक्सियन सहयोगी होगा। मो फुहाई ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। जियानक्सियन के अलावा बीजिंग में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। घटना के बाद हम बीजिंग में चले गए। वास्तव में मो परिवार के पैतृक घर भी जियांगनान में भी थे। और ली जियानक्सियन उस समय सिर्फ 10 साल का बच्चा था, वह संभवतः इन चीजों के बारे में कैसे जान सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना मो परिवार में वर्गीकृत थी। जो लोग इसके बारे में जानते थे, उन्हें खुद के बीच रखा, इसलिए कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। ली जियानक्सियन संभवतः इसे पूर्वाभास नहीं कर सका। क्या यह हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने इस बारे में बात की? अधिकारी ने पूछना जारी रखा। यह नहीं होना चाहिए, मो फुहाई ने जवाब दिया। यह घटना हमारे मो के परिवार में निषिद्ध है। कोई भी आमतौर पर इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करता है। अब तक केस प्रगति के साथ इसे मूल रूप से दुर्भावनापूर्ण बदला के रूप में बंद किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र मुख्य संदिग्ध पहले से ही मर चुका है। लेकिन सावधानी के लिए पुलिस आसानी से मामले को बंद नहीं करेगी। श्रीमती मो ने अपने चेहरे को झुकाया और उसे झुका दिया। हमें पहले संदेह करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वह लोगों को मो और यांग उपनामों के साथ इलाज नहीं करेंगे, तो हमें गार्ड पर होना चाहिए था। गरीब जियानक्सियन को फंसाया गया था। मो फुहाई ने चिल्लाया, जियानक्सियन, बच्चे, गलती नहीं थी, मुख्य जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम लापरवाह थे। पुलिस ने अपने बयान लेने के बाद अस्पताल छोड़ दिया। मो फुहाई और श्रीमती मो ने ली जियानक्सियन के मुख्य डॉक्टर को पाया। डॉक्टर वांग, अब जियानक्सियन कैसा है? डॉक्टर वांग बहुत गंभीर लग रहा था। रोगी की वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जीवित रहने की इच्छा बहुत कमजोर है। चाहे वह जाग जाएगी या नहीं, उसके भाग्य पर निर्भर करेगी। श्रीमती मो ने जारी रखा, क्या हम उसे अभी देख सकते हैं? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। अभी तक नहीं, उसे 1 सप्ताह के बाद सामान्य वार्ड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही उसकी पारिवारिक यात्रा कर सकती है। अध्याय 174, कम कुंजी और रहस्यमय श्रीमोग मेहमानों को भोजन के लिए इलाज कर रहे हैं। बीजिंग के केंद्र में एक अपस्केल टी हाउस है। कई व्यवसायी लोग यहाँ बातचीत करने का विकल्प चुनते हैं और निश्चित रूप से व्यापारियों के अलावा कई उच्च रैंकिंग अधिकारी और अमीर युवा स्वामी भी हैं। एक प्राचीन निजी कमरे में सूक्ष्म संगीत नोट्स और सैंडलवुड की सुगंध कमरे को भरती है, जो एक प्राचीन समय में होने का भ्रम देती है। रंगीन मन के पर्दे के माध्यम से कोई सम्मानजनक कार्य रिपोर्टों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप पाएंगे कि ये आवाजें सभी बहुत अच्छी फ्रांसीसी बोल रही हैं। श्रीमोग, आधे से पहले सुबह सुबह कोई देश से आएगा। आपको कौन लगता है कि हमें उन्हें हवाई अड्डे पर मिलना चाहिए? इसके अलावा ली, वांग और झाओ परिवारों के प्रमुखों ने आपको अपनी पार्टियों के लिए आमंत्रित किया है। क्या हम उन सभी को अस्वीकार करेंगे जैसा हमने हमेशा पहले किया है? सोफे पर रहने वाले आदमी की उंगलियों के बीच एक सिगरेट है। धुएं धुंध अपनी सुंदर सुविधाओं को धुंधला कर देता है। जब वह बोलता है तो यह धारा प्रवाह फ्रेंच भी है। मेरा समय अप्रासंगिक लोगों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। बाकी सब कुछ के लिए आप इसे संभाल सकते हैं। वैसे मैं देखता हूं कि मो बैचुआन हाल ही में काफी निष्क्रिय रहा है।
उसे देने के लिए कुछ काम का पता लगाएं। इस पर सब सोफे पर आदमी पर अविश्वसनीय रूप से देखा। मो बैचुआ ने श्री मोग को अपमान किया। श्री मोग की स्थिति के साथ मो परिवार भी अपनी दृष्टि में उल्लेखनीय नहीं होगा। मो बाइचुआन की तरह एक छोटे से तलना के लिए जीवन को मुश्किल बनाने के लिए उसके रास्ते से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, मेरे पास अन्य चीजें हैं। आदमी ने अपने सिगरेट को कुचल दिया, खड़ा हो गया और दूसरों को जवाब देने का मौका दिए बिना बाहर निकलने के लिए सिर। गोरा बाल और नीली आंखों के साथ दो विदेशी सहायक तुरंत उसे बाहर देखने के लिए खड़े हैं। जैसे ही वह लगभग दरवाजे पर है, आदमी कुछ याद करते हुए रुकता है। वह वापस देखता है और कहता है, ओह, और मुझे एक ब्लेंडर, आयातित, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करें। एक विराम के बाद वह कहते हैं, यह स्किन केयर उत्पादों को बनाने के लिए है। स्किन केयर उत्पाद? दो सहायकों को अचंभित किया जाता है। श्री मोग स्किन केयर व्यवसाय में कब शुरू हुआ? आपको इसकी आवश्यकता कब होती है? कल तक नवीनतम पर, आदमी जवाब देता है। ठीक है, हालांकि इस तरह की छोटी सूचना पर उत्पादों को आयात करना मुश्किल है, विशेष रूप से ब्लेंडर्स जैसे अस्पष्ट वस्तुओं। कोई भी प्रश्न जो श्री मोग है। जब तक वह शब्द देता है, यहां तक कि सितारों को आकाश से फेंक दिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से उसे दिया जाएगा। जहां भी वह जाता है, श्री मोग शक्ति का प्रतीक है। इन निर्देशों को देने के बाद आदमी टी हाउस छोड़ देता है, जिससे दो सहायकों को एक दूसरे को विचलन में देखकर छोड़ दिया जाता है। झाओ जिंगरोंग चमकदार रूप से कपड़े पहने हुए टी हाउस के मुख्य हॉल में चलता है। क्योंकि उन्हें विश्वसनीय गपशप मिली कि श्री मोग आज चाय हाउस का दौरा करेंगे, झाओ जिंगरोंग स्वाभाविक रूप से श्री मोग में गलती से टक्कर आए। जब तक वह प्रयास में डालने के इच्छुक है, जब तक श्री मोग अंधे नहीं है, तब तक वह उसके लिए गिरने के लिए निश्चित रूप से है। एक बार वह श्री मोग पर जीत लेती है तो वह पूरे बीजिंग में सबसे सम्मानित महिला होगी। इस विचार के साथ झाओ जिंगरोंग ने अपनी थोड़ी ऊंची उठाई। जहां भी वे गिरते हैं, उसकी आंखें अपमान से भरी हुई हैं। अचानक झाओ जिंगरोंग तनाव। आगे परिचित व्यक्ति कुछ हद तक परिचित लग रहा था। पहली चीज जो उसकी नजर को पूरा करती है वे पॉलिश चमड़े के जूते हैं। फिर कस्टम सूट पैंट तैयार किए जाते हैं। एक सफेद शर्ट एक काले सूट के साथ जोड़ा जाता है, एक बहुत ही सफल व्यवसायी की पोशाक। आगे बढ़ते हुए एक सेक्सी एडम का एप्पल, एक नाजुक जॉलाइन, पतला होंठ, एक उच्च और सीधी नाक जैसे चाकू से नक्काशीदार थी और थोड़ी ऊष्मिक फीनिक्स आंखें अनंत प्रकाश से भरी स्टारी सागर की तरह होती हैं। इस सर्कल में सुंदर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस आदमी के रूप में सुंदर लोगों को आना मुश्किल है। झाओ जिंगरोंग का दिल एक हरा को जंगली रूप से छोड़ देता है, लेकिन अगले दूसरे में उसकी आंखों में प्रशंसा पूरी तरह से मोटी घृणा से बदल दी जाती है, क्योंकि वह अचानक पहचानती है कि यह आदमी उसके मो किशन के अलावा कोई नहीं है। क्या शर्म की बात है, इतना अच्छा दिखने वाला चेहरा यह मो क्विशन के चेहरे पर कैसे समाप्त हुआ? अगर मो क्विशन एक पूर्ण हार नहीं था, तो वह उसके योग्य हो सकता था। क्या दया है! उसे यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मो क्विशन यहां क्यों दिखाई देगा। उसे पता होना चाहिए कि वह आज यहां आएगी, इसलिए वह एक दुर्घटनाग्रस्त बैठक बनाने की उम्मीद करते हुए खरगोश के मांद का इंतजार करने के लिए यहां आया था। ऐसा आदमी वास्तव में भयावह है। क्या वह पहले ही नहीं कर रहा है? वे स्पष्ट रूप से तलाकशुदा हैं, फिर भी वह अभी भी उसे पेस्ट करना चाहता है, बस एक मक्खी की तरह। अध्याय 176। श्री मोग विनम्र और रहस्यमय मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। यांग, क्या यह आपके लिए ठीक दिखता है? मो किशेन पूछना जारी रखा। नी यांग ने सिर हिलाया। हाँ, यह ठीक है। थैंक यू, भाई मो। मो क्विशन बेहोश हो गए। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ज्यादा नहीं किया। नी यांग वू डार्निंग की ओर रुख की। इस मशीन की कीमत कितनी है? वू डार्निंग ने कहा। 500 युआन। 500 युआन? क्या यह इतना सस्ता है? जहां तक नी यांग को पता था, बाजार में सामान्य रंगीन टीवी अब 1000 से 1500 युआन की उच्च कीमतों पर बेच रहे हैं। नियमित काले और सफेद टीवी भी 500 से 600 युआन हैं। ब्लेंडर की तरह बड़ी वस्तुओं का उल्लेख नहीं करना। नी यांग ने पहले माध्यमिक डीलरों से कीमतों के बारे में भी पूछा था, यह जानने के लिए कि ब्लेंडर की कीमत कम से कम 5 आंकड़ों की राशि से शुरू होती है। और यहां तक कि इतनी उच्च कीमत के साथ यह तुरंत उपलब्ध नहीं था। एक प्रतीक्षा समय था और उस पर एक अनिश्चित था। यह 500 युआन नी यांग की उम्मीदों से परे था। नी यांग की प्रतिक्रिया को देखते हुए वू डार्निंग ने कहा, बहन यांग, अगर आपको लगता है कि यह महंगा है, तो हम अभी भी कीमत पर बातचीत कर सकते हैं। नहीं, यह नहीं है, यांग जारी रहा। अगर आप इसे 500 युआन के लिए बेचते हैं, तो क्या आप पैसे नहीं खोएंगे? वू डार्निंग हंसी। नहीं, नहीं, हम व्यवसाय कैसे नुकसान कर सकते हैं? बहन यांग, मुझे आपको सच बताने दो। यह मशीन पहले एक अन्य खरीदार द्वारा आरक्षित थी, जिसने जमा के 2/3 भुगतान किया, लेकिन बाद में अनुबंध का उल्लंघन किया। मुझे इस मशीन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे बेचने के लिए उत्सुक हूं। यदि आपको लगता है कि कीमत सही नहीं है, तो हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। यह सुनकर नी यांग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना सस्ता था, यह इस कारण से था। तो इसका मतलब है वह काफी भाग्यशाली थी। इस तरह का मौका 5 मिलियन युआन लॉटरी जीतने के बराबर है। नी यांग ने फिर कहा, यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे मिल जाएगा। ठीक है, वू डर्निंग ने सिर हिलाया। नी यांग छोड़ने के बाद मो क्विशन ने चुपचाप वू को एक अंगूठी अप दिया। वू डार्निंग ने भेड़िए से मुस्कुराया। वास्तव में कोई भी डिफॉल्टिंग खरीदार नहीं था, और वू डार्निंग आयातित माल का एक व्यापारी नहीं था। वह सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार लाइनों को वितरित कर रहा था, और इस अधिनियम के निदेशक मो क्विशन थे।
मो क्विशन जानता था कि नियांग इस मशीन को कुछ भी नहीं मानेंगे और अगर उसने उसे इतना महंगा उपहार देने की कोशिश की तो यह बैकफायर हो सकता है, इसलिए उसे एक कहानी बनाना पड़ा। मशीन की वास्तविक कीमत 500 युआन 20 गुना थी। जल्द ही नियांग 500 युआन के साथ बाहर आए। आप गिनते हैं, वू डार्निंग ने बैंकनोट्स लिया और उन्हें गिना, यह सब वहाँ है। बहन यांग, आप हमें इस मशीन को कहाँ रखना चाहेंगे? नियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या आप कृपया मुझे इसे लिविंग रूम में रखने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, दोनों पुरुष ट्रक पर उठ गए और 200 पाउंड मशीन को लिविंग रूम में ले गए। यहाँ बहुत कुछ धन्यवाद, कुछ चाय है? नी कुयुआ ने 2 कप चाय ली। थैंक यू, चाची, मुक्विशन ने कप लिया और विनम्रता से जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं। वू डार्निंग ने जल्दी से जोड़ा, हाँ, यह कोई परेशानी नहीं है। अपनी चाय खत्म करने के बाद मुक्विशन और वू डार्निंग लंबे समय तक नहीं रहे। उन्होंने तुरंत नी परिवार के घर को छोड़ दिया। इस बार नियांग ने फिर मुक्विशन के लिए बहुत सारी उपहारों को पैक किया। उसने वू डार्निंग के लिए कुछ भी दिया। वू डार्निंग ने इनकार नहीं किया, उन्हें घबराहट से ले लिया और जैसे ही वह कार में आया तुरंत सभी स्नैक्स को वापस मुक्विशन सौंप दिया। यहां तक कि अगर उसके पास 100 गुना था तो वह निकुहुआ के भोजन को खाने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी स्नैक्स लौट आए, मुक्विशन की अभिव्यक्ति थोड़ा उज्जवल हो गई। यांगयांग ने जो कुछ भी दिया वह केवल उसके लिए थे। कार में एक गहरी चुप्पी गिर गई। वू डॉनिंग ने वार्तालाप शुरू किया, भाई छह, हमारी बहू छह वास्तव में सुंदर है। मुक्विशन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। वू डर्निंग को देखने के लिए मुड़ते हुए, आप उसे देख रहे थे? अपने शब्दों के निहितार्थों को समझते हुए वू डर्निंग डरावना जल्दी से कहा, नहीं, मैं नहीं था। यदि आप उसे नहीं देख रहे थे तो आप कैसे जानेंगे कि वह सुंदर है? वू डर्निंग, वह कामना करता था कि वह मौके पर गायब हो सकता है। एक शीतल आवाज फिर से आई, आपके पास इस महीने के लिए आपका बोनस नहीं होगा। इस समय वू डर्निंग ने कामना की कि वह खुद को थप्पड़ मार सकता है। यह सब आपके ढीले होठों के कारण है। यह सब आपके ढीले होठों के कारण है। यह सब आपके ढीले होठों के कारण है। गांव के रास्ते पर उन्होंने कई लोगों का सामना नहीं किया। हालांकि अपने रास्ते पर वे कई ग्रामीणों से मुलाकात की जो प्रमोशन देखने के लिए आए थे। कार के बाद चलने वाले बच्चों का एक समूह भी था। कार इस समय एक दुर्लभता थी, आमतौर पर केवल शहर में देखा जाता था। कार खिड़कियां विशेष सामग्री से बनी थीं। आप अंदर से बाहर देख सकते थे, लेकिन आप बाहर से अंदर नहीं देख सकते थे। अध्याय 177, श्री मोग विनम्र और रहस्यमय मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुक्विशन आलसी ने अपनी कुर्सी में वापस झुक गए, अपने पैरों को पार कर धीरे धीरे एक कैंडी को खोल दिया और उसे अपने मुंह में पॉपअप किया। हम्मा, बहुत प्यारा। यांगयांग से कैंडी वास्तव में स्वादिष्ट थी। यह एक बहुत ही आकस्मिक मुद्रा थी, लेकिन उन्होंने एक अभिजात वर्ग आभा को बचाया। मुक्विशन और वू डर्निंग के बाद नियांग ने मिक्सर का उपयोग करने की कोशिश की और पाया कि इसकी विशेषताएं वास्तव में शक्तिशाली थीं। न केवल यह चीजों को तोड़ सकता है, इसमें एक स्वचालित छीलने वाला फंक्शन भी था। हालांकि एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि यह बहुत शोर था। आखिरकार प्रौद्योगिकी भविष्य में उतनी परिपक्व नहीं थी। थोड़ा सा शोर समझा जा सकता था। कुल मिलाकर 500 युआन वास्तव में अच्छी तरह से खर्च किया गया था। नहीं, यह आपके लिए सौदेबाजी से अधिक होने की तरह अधिक था। आमतौर पर 500 युआन भी एक आयातित मिक्सर खरीदने में सक्षम नहीं होगा। यांगयांग, क्या यह मिक्सर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नी चिंगगुई बाहर से बाहर चला गया, उसके चेहरे पर जिज्ञासा से पूछा। नियांग ने सिर हिलाया। नी चिंगगुई हंसे और कहा, वह जियाओमो वास्तव में प्रभावशाली है। वह एक आयातित मशीन भी प्राप्त कर सकता है। यांगयांग, यह बहुत महंगा होना चाहिए, है ना? नियांग ने जवाब दिया, वास्तव में महंगा नहीं, बस इतना हुआ कि मुझे एक अच्छा सौदा मिला। श्री मोग के दोस्त इसे बेचने के लिए जल्दी में थे, इसलिए केवल 500 युआन की लागत थी। यद्यपि 500 युआन शायद नी चिंगगुई की वार्षिक आय के बराबर है, लेकिन इस कीमत पर एक आयातित मशीन प्राप्त करना अभी भी सस्ता था। आगे नी चिंगगुई ने कहा, यांगयांग, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वैसे मेरे पास कुछ सहयोगी हैं जिन्हें स्किनकेयर उत्पादों की आवश्यकता है। क्या आपके पास अब स्टॉक में है स्किनकेयर उत्पाद जो नियांग ने वास्तव में प्रभावी थे? अच्छे शब्द मिल द्वारा मिल 10 से 10। इस समय के दौरान नी चिंगगुई ने पहले ही 20 से अधिक सेट बेचने में मदद की थी और नियांग ने नी चिंगगुई को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने न केवल नी चिंगगुई मुक्त स्किनकेयर उत्पादों को प्रदान किया, बल्कि प्रति बोतल 1 युआन आयोग भी दिया, प्रति सेट 2 युआन। नी चिंगगुई के लिए यह 2 युआन अविश्वसनीय रूप से आसानी से आया था। उसे बस इतना करना था कि उत्पादों को थोड़ा सा पिच किया गया था और स्किनकेयर खरीदारों बेहद आभारी होंगे। अब वह वास्तव में अपनी कंपनी में लोकप्रिय है। नी चिंगगुई ने हमेशा नियांग को अपने भाग्यशाली सितारे के रूप में माना था। जब से नियांग यहां चले गए तो उसके दिन तेजी से समृद्ध हो गए थे। नियांग ने कहा, मेरे पास 2 सेट हैं, चाची नी, आपको कितने सेट की आवश्यकता है? नी चिंगगुई ने मुस्कुराया और कहा, मुझे 5 सेट की जरूरत है, आप मुझे पहले 2 दे सकते हैं और मैं उन्हें उनसे बचाऊंगा। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया और स्किनकेयर उत्पादों को पाने के लिए कमरे में जाने के लिए बदल गया। जब वह रात में बिस्तर पर गई, नियांग ने बिस्तर में रखी और कड़ी मेहनत की। चूंकि अब अपने स्किनकेयर उत्पादों की बढ़ती बाजार की मांग है, इसलिए उसे कुछ चीजें तैयार करना शुरू करना है। सबसे पहले उसे ट्रेडमार्क पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। दूसरा, उसे उत्पादन और स्वास्थ्य लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी। अंत में उसे नए उत्पादों की खोज करने की जरूरत थी। चेहरे की सफाई करने वाले और मुसब्बर वेरा जेल बेचने से काम नहीं होगा।
स्टोर को अपने नवीनीकरण को खत्म करने के बारे में देखते हुए इन तीनों प्रमुख चीजों को तुरंत देखभाल की जानी चाहिए। अन्यथा जब सब कुछ ढेर होता है तो पर्याप्त समय नहीं होगा। नी यांग हमेशा एक क्रिया उन्मुख व्यक्ति रहे थे। अगले दिन वह लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए शहर चला गया। इस युग में कुछ व्यक्तिगत व्यवसाय थे और ट्रेडमार्क के बारे में लोगों की जागरूकता कमजोर थी। यहां तक कि कम लोग ट्रेडमार्क के लिए भी आवेदन करेंगे। इसे भविष्य में बहुत से अनुप्रयोगों की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद बहुत सारी समीक्षाएं हुई। नी यांग ने केवल सभी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक दिन बिताया। ट्रेडमार्क जो नी यांग पंजीकृत बर्फ त्वचा जेट चेहरा था। इस युग में यह नाम समझना और आसान था। अगर भविष्य में रखा गया है तो यह पुराना नहीं होगा और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बेचे जाने वाले उत्पाद त्वचा से संबंधित है। ट्रेडमार्क पंजीकृत होने के बाद नी यांग घर वापस चले गए और रात को स्किन केयर उत्पादों के लिए बोतल और पैकेजिंग डिजाइन करने में बिताया। यदि आप स्किन केयर उत्पादों को बनाने का निर्णय लेते हैं तो आपको प्रक्रिया को सामान्य करना होगा। नी यांग कभी एक मैला व्यक्ति नहीं था। नी यांग में अच्छे हाथों पर कौशल थे। जो चीजें उन्होंने खींची वे कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों की तरह आजीवन थे। वे सिर्फ सुंदर थे। माँ, आप इस बोतल और पैकेजिंग के बारे में क्या सोचते हैं? नी यांग ने नी कुई हुआ में तैयार डिजाइन स्केच दिखाया। नी कुई हुआ लगातार सिर हिलाया। यह अच्छा लग रहा है। यह अच्छा लग रहा है। अतीत से नी कुई हुआ कभी नहीं जानता था कि उसकी बेटी इतनी सक्षम थी। भले ही वह सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल स्नातक थे, फिर भी वह चिकित्सा कौशल में पढ़ने, खींचने, पकाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम थी। डिजाइन स्केच की पुष्टि करने के एक दिन बाद नी यांग ने एक कारखाना पाया, बोतलों और पैकेजों के एक बैच का आदेश दिया और 500 युआन जमा का भुगतान किया। फैक्ट्री छोड़ने के बाद नी यांग ने पारंपरिक चीनी दवा की दुकान की एक यात्रा का भुगतान किया, जहां उसने कुछ लिंगजी, मूंगकोड, असारम सिबाल्टी, एट्रैक्टिलोड्स मैक्रोसेफाला, एंजेलिका देहरिका, गैस्ट्रोडिया इलाटा और अन्य चीनी खरीदे औषधीय सामग्री। अध्याय 178 कमकुंजी और रहस्यमय श्रीमोग मेहमानों को रात के खाने के लिए व्यवहार करते हैं। जैसा कि मटेरिया मेडिका के संग्रहणीय में दर्ज किया गया है, इन हर्बल दवाओं में सभी उत्कृष्ट सुधार प्रभाव पड़ते हैं। यह सही है, नया उत्पाद जो एनआई यांग लॉन्च कर रहा है वह फ्रेकल हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि एक बार एक महिला के पास बच्चा होता है, कम या ज्यादा उसे उसके चेहरे पर कुछ फ्लेकल्स मिलेगा। भविष्य की पीढ़ियों में उन फ्लेक हटाने वाले स्किन केयर उत्पादों को बहुत लोकप्रिय होगा। घर लौटने के बाद नी यांग ने उसे फ्लेक हटाने चेहरे क्रीम बनाने के लिए शुरू किया। नी यांग ने पहले ब्लेंडर के साथ पाउडर में खरीदे गए हर्बल दवाओं को जमीन पर रखा, फिर मुसब्बर का रस, दूध, ककड़ी का रस जोड़ा और इसे पेस्ट में उकसाया। फिर उसने आसुत पानी और अन्य गुप्त अवयवों को जोड़ा। केवल तभी यह समाप्त हो गया था। अंतिम चेहरा क्रीम रंग में पीलहरे रंग की थी, जिसमें हर्बल दवा की बेहोश सुगंध बहुत ताज़ा और सुखद था। चूंकि चेंगगुई के चेहरे पर कुछ बेहोश झुर्रियां थीं, इसलिए नी यांग ने उन्हें कोशिश करने के लिए दिया। फ्रील हटाने वाले उत्पादों निश्चित रूप से तत्काल परिणाम नहीं देंगे। यह तीसरी सुबह तक नहीं था कि चेंगगुई की आश्चर्यजनक आवाज यार्ड से आई, यांग यांग, मेरे चेहरे पर फ्रेकल्स का रंग फीका शुरू हो गया है। चेंगगुई प्रभाव को देखने के लिए जानबूझकर एक फ्रीकल को इलाज नहीं किया। अब उसके चेहरे पर अन्य फ्लेकल्स का रंग काफी फीका है, केवल इतना ही इलाज नहीं किया गया, पीला भूरा। मूल रूप से चेंगगुई ने नहीं सोचा था कि यह बात फ्रेकल्स को हटा सकती है, लेकिन वह उम्मीद नहीं की थी कि नी यांग उन्हें इतना बड़ा आश्चर्य देगा। बधाई चाची नी यांग ने एक मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला। कोई भी महिला सुंदरता से प्यार नहीं करती है, इसलिए उस पल में चेंगगुई मुस्कुराते हुए बंद नहीं कर सका। यह मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद चेंगगुई ने पूछा, यांग यांग, क्या आप इस फ्रेकल मूविंग चेहरे क्रीम बेचना चाहते हैं? अभी तक बिक्री के लिए नहीं, नी यांग ने जारी रखा, मैं आपको कुछ नमूने दूंगा। उन्हें उन लोगों को वितरित करें जिन्होंने चेहरे की सफाई करने वाले और मुसब्बर जेल को खरीदा है। अगर उन्हें यह पसंद है तो वे निश्चित रूप से अधिक के लिए वापस आ जाएंगे। इस युग में बहुत कम फ्रेकल हटाने वाले उत्पाद हैं और अच्छे प्रभावों के साथ भी कम है। तो बस चेंगगुई की सिफारिश पर भरोसा करके ज्यादातर लोग निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वास्तविक प्रदर्शन के माध्यम से सबूत की आवश्यकता थी। नमूना की बोतलें छोटी थीं, लगभग 3 दिनों के उपयोग के लिए पर्याप्त थीं और उस समय तक क्रीम का उपयोग किया गया था और प्रभाव दिखाई दे रहा था। हर कोई जिसने इसे नमूना दिया था वह निश्चित रूप से अधिक खरीदना चाहेगा। चेंगगुई ने नमूनों को स्वीकार किया, अनुमोदनात्मक रूप से झुकाव। यांग यांग, आप बहुत स्मार्ट हैं। न केवल यह रणनीति कई ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, बल्कि यह भी दिलों पर जीत सकती है। फ्रीकल क्रीम की एक मुफ्त बोतल, कौन खुश नहीं होगा? चूंकि फ्रीकल क्रीम ने इतनी अच्छी तरह से काम किया, नी यांग ने बहुत कुछ बनाने के लिए ओवरटाइम काम किया। इस समय चेंगगुई बाहर से आया, यांग यांग, हम मुसब्बर वेरा से बाहर चल रहे हैं। नी यांग ने वास्तव में बहुत सारे मुसब्बर वेरा को पहले लगाया था, लेकिन क्योंकि वह आमतौर पर चेहरे की सफाई करने वाले और मुसब्बर जेल बना रही थी, वहां सब्जी उद्यान में बहुत मुसब्बर वेरा नहीं छोड़ा गया था। नी यांग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, उस मामले में माँ, क्या आप कल गांव के चारों ओर जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हम मुसब्बर वेरा खरीद रहे हैं? 1% प्रति पाउंड। मुसब्बर वेरा एक बहुत ही आम पौधा है क्योंकि इसका उपचार जलने का असर है। जिंगुआ गांव में लगभग हर घर ने इसे लगाया है। इसके अलावा मुसब्बर वेरा एक प्रकार का प्रचार संयंत्र है। आमतौर पर सफलतापूर्वक एक रोपण के बाद यह कई और में बढ़ जाएगा। कुइहुआ ने अपना समझौता किया, ठीक है यांग यांग। अगले दिन क्यों हुआ, अपने बच्चे को पकड़े हुए जिंगुआ गांव के केंद्र में बड़े टिड्डी पेड़ गए।
क्योंकि इस युग में कोई टेलीविजन या मोबाइल फोन नहीं था, क्योंकि लोग एक दूसरे के गपशप को साझा करने, अपने खाली समय के दौरान चैट करने के लिए एक साथ इकट्ठे होंगे। इसलिए लगभग हर गांव में एक सभा बिंदु होता है। निष्क्रिय होने पर गांव की महिलाएं इकट्ठा होती हैं और चैट करती हैं। बेटी की बेटी को बुरी शादी हुई थी, जो पुत्र को कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जो कि जोड़े को कल रात एक लड़ाई थी, नवीनतम गपशप हमेशा सभा बिंदु पर सुना जा सकता था। और गांव के केंद्र में टिड्डी पेड़ जिंगुआ गांव के लिए एकत्रित बिंदु था। तब तक कुइहुआ पहुंचे, महिलाएं पहले से ही जीवंत चैट कर रही थीं। कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं उत्साह से चैट कर रही थीं, जबकि युवा लड़कियों और पत्नियों ने रुचि से सुना। कुइहुआ आ रहा है, हर किसी ने उसे गर्मजोशी से बधाई दी। कुइहुआ यहाँ है, आओ और बैठ जाओ। ये मेरे परिवार द्वारा भुना हुआ खरबूजे के बीज है। कुछ है, ये मेरे बगीचे से परिपक्व परसिमॉन्स है। न केवल कुइहुआ सुंदर था, लेकिन वह भी बहुत ईमानदार थी और कभी भी किसी के बारे में गपशप नहीं किया गया था। नी यांग ने ग्रामीणों को दी गई सभी मदद के अलावा कुइहुआ भी इन महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक बन गया था। अध्याय 17:9 श्री मोग विनम्र और रहस्यमय मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हर कोई अपनी शिकायतों को दूर करेगा और नीयू कुइहुआ के साथ ताजा गपशप साझा करेगा, क्योंकि वह एक रहस्य रख सकती थी और कभी भी दूसरों पर हंस सकती थी। नी कुइहुआ बैठने के बाद उसने सभी को मुसब्बर वेरा खरीदने के लिए नियांग की योजना के बारे में बताया। जब उन्होंने इसे सुना तो हर कोई डर गया था। युआन्स प्रति किलोग्राम? क्या नी कुइहुआ मजाक कर रहा था? जिंगुआ गांव निवासियों के लिए मुसब्बर वेरा एक महत्वहीन जंगली पौधे थे। यहां तक कि स्थानीय सब्जियों को केवल 5 सेंट प्रति किलोग्राम पर बेचा गया था, फिर भी इस जंगली पौधे को प्रति किलोग्राम यान में बेचा जा रहा था। ग्रामीणों की आंखों में प्रति किलोग्राम यूएनएस की कीमत खगोलीय थी। कुइहुआ, हमारे साथ मजाक मत करो। ठीक है, अगर आप इस तरह बोलते रहते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। नी कुइहुआ हंसे और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी बेटी यांग वास्तव में प्रति किलोग्राम यान में मुसब्बर वेरा खरीद रही है। इसके अलावा मैं इस तरह कुछ के बारे में क्यों मजाक करूंगा? आप हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। हर कोई संदिग्ध था। नी कुइहुआ गंभीरता से सिर हिलाया, वास्तव में मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। आपका यांग कब खरीदना शुरू करेगा? नी कुइहुआ ने जारी रखा, जब तक वहां है हम इसे कभी भी खरीद लेंगे। नी यांग ने कहा कि अच्छे सामान भंडार से डरते नहीं थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसब्बर वेरा लोग कितना लाए, वे इसे सब स्वीकार करेंगे। तो क्या आपका यांग जड़ चाहता है या नहीं, इसे स्पष्ट करना सबसे अच्छा था। नी कुइहुआ ने उत्तर दिया, जड़ों की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एक चाकू के साथ पूरे मुसब्बर वेरा को काट सकते हैं। नी कुइहुआ बोलने के बाद जो लोग अभी भी चैट कर रहे थे एक पल में गायब हो गए। हर कोई मुसब्बर वेरा को फसल के लिए वापस चला गया। जब हर कोई छोड़ दिया था तो नी कुइहुआ ने भी बच्चे को घर ले लिया। घर आने के कुछ ही समय बाद एक ग्रामीण आधे बैग के साथ आया था। नी कुइहुआ में तराजू तैयार थे, 31 किलोग्राम, कुल 3 युआन और 1%। जब ग्रामीण ने 3 युआन और 1% हाथ में लिया तो वह अभी भी एक धुंध में था। केवल तब ही उन्होंने वास्तव में विश्वास किया कि नी कुइहुआ ने उनसे झूठ नहीं बोला था। मुसब्बर वेरा देने के लिए और अधिक ग्रामीण नीले में आए। वे मुसब्बर वेरा के साथ गए और अपने हाथों में पैसे के साथ बाहर आए। लगभग हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हुई। इस युग में यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है जो जानता है कि पैसे कमाने के लिए व्यवसाय कैसे करें, लेकिन इन ईमानदार ग्रामीणों के लिए पैसे कमाने में मुश्किल है। आम किसान पूरे साल के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं और 100 या 80 युआन नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने केवल थोड़ा मुसब्बर वेरा बेचा और 3 या 4 युआन बनाए। आपको पता होना चाहिए, मुसब्बर वेरा क्षेत्र में फसलों की तुलना में प्रबंधन के लिए बहुत आसान है। ऐसा लगता है वे अगले वसंत के अधिक मुसब्बर वेरा पौधे लगा सकते हैं। चूंकि नी यांग जिंगुआ गांव आए, क्योंकि उनके दिन गांव में बेहतर और बेहतर हो रहे थे। ऐसा लगता है कि नी यांग वास्तव में उनके भाग्यशाली सितारा था। मुसब्बर वेरा खरीदने के बाद नी यांग ने अपनी बाइक को शहर में सवार कर दिया। दुकान नवीनीकरण पूरा हो चुका था और अंतिम सफाई शुरू हो गई थी। 3 दिनों में दुकान आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल सकती है। इस समय वांग जिनफेंग टेबल और कुर्सियों को स्थापित करने में व्यस्त थे। नी यांग घूमते हुए वांग जिनफेंग ने उसे मुस्कुराहट के साथ बधाई दी, यांग यांग यहाँ है। चाची जिनफेंग, नी यांग ने जारी रखा, अंकल टीनियू और अन्य कहाँ हैं? वांग जिनफेंग ने जवाब दिया, आपके चाचा टीनियू और अन्य रसोई की सफाई कर रहे हैं और रसोई के बर्तनों की व्यवस्था कर रहे हैं। ओह, नी यांग ने सिर हिलाया, चाची जिनफेंग, मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। आगे बढ़ो। वांग जिनफेंग ने अपने हाथों को उसके कपड़े पर मिटा दिया और नी यांग के विपरीत बैठे। नी यांग ने जारी रखा, मैं आपको खुलने के बाद नूडल रेस्तरां में काम करने के लिए आपको और चाची झो को आमंत्रित करना चाहता हूं। वेतन अभी भी एक दिन में 2 युआन होगा। मैंने पहले से ही चाची झो से बात की है। तुम क्या सोचते हो? नी यांग अपने स्किन केयर व्यवसाय में व्यस्त थे, इसलिए यदि उसने रेस्तरां के लिए 2 और लोगों को किराए पर नहीं लिया तो वह इसे संभालने में सक्षम नहीं होगी। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग सबसे अच्छे विकल्प लग रहे थे। झो क्विंगसशांग शिक्षित और उचित था। यद्यपि वांग जिनफेंग चरित्र में थोड़ा उत्साहित था, कभी-कभी एक उत्साहित व्यक्ति बुराई को रद्द करने के लिए आवश्यक था। नी यांग को अपने पिछले जीवन में एक खानपान व्यवसाय चलाने का अनुभव था। वह जानती थी कि कभी-कभी कुछ बेहद कठिन ग्राहक होंगे और यहां तक कि कुछ लोग भी मुसीबत के कारण आएंगे। झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग एक दूसरे की व्यक्तित्वों का पूरक हो सकते हैं। यह सुनकर वांग जिनफेंग ने नी यांग को आश्चर्यचकित किया, अपने उत्साहित मुंह को बंद करने में असमर्थ। यह स्वर्ग से बस एक आश्चर्य था।
एक दिन में 2 युआन, एक महीने में 60 युआन, सालाना 720 युआन। मेरी अच्छाई। उसने 3 साल में इस पैसे को कमाया नहीं था। यह सुनकर वांग जिनफेंग बार बार सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। नी यांग ने मुस्कुराया और श्रम अनुबंध निकाला। फिर कृपया श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। इस समय श्रम अनुबंध प्रणाली को अभी तक लागू नहीं किया गया था, लेकिन नी यांग ने अपने पिछले जीवन में बहुत सी चीजें देखी थीं। मानव हृदय को मापना बहुत मुश्किल था, इसलिए कुछ चीजें जिन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए उन्हें हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यद्यपि वांग जिनफेंग पढ़ नहीं सका, उसने नी यांग पर भरोसा किया। यांग, मैं पढ़ नहीं सकता, क्या मैं आपके लिए एक हैंड प्रिंट दबा सकता हूं? नी यांग ने चिल्लाया और अंतिम पृष्ठ पर अनुबंध को फिसल दिया। हाँ, आप यहाँ एक हैंड प्रिंट दबा सकते हैं। श्रम अनुबंध 2 प्रतियों में था, एक वांग जिनफेंग के लिए और एक यांग के लिए, एक रखने के लिए एक था। अब जब दुकान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई थी, नी यांग सभी को बड़े भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए तैयार थी। इसलिए उसने इस मामले के बारे में वांग टीन्यू से बात की। अंकल टीन्यू, मैं कुछ भोजन खरीदने के लिए सब्जी बाजार में जा रहा हूं। आप सब अध्याय 181, ली जियानक्सियन मां और बेटी, नूडल रेस्तरां खोलने की जांच। व्यंजन केवल 4 के साथ संख्या में कुछ हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एक निर्विवाद रूप से मांस पकवान है। किसी से भी अपने चॉपस्टिक्स का उपयोग शुरू करने से पहले हर कोई पहले से ही टैसीट समझौते में लार को निगल रहा था। आमतौर पर नए साल के दौरान भी उन्होंने कभी इतना मांस नहीं देखा था। यांग, आपको वास्तव में यह विचार नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, आप 2 बहुत विनम्र हैं, नी यांग ने कहा और कहा, मेरी माँ और मैं जिंगहुआ गांव में जाने के बाद से अपने समय के दौरान अपनी देखभाल और सहायता के लिए हर किसी के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हर किसी के लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शराब के स्थान पर इस कप चाय को उठाता हूँ। उस पर नी यांग ने टेबल से अपने चाय कप को उठाया, इसे एक गले में सूखा, जो प्राचीन काल से नायिका के आचरण का स्पर्श दिखा रहा था। यदि यह जवान लड़की एक लड़का थी, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में महान चीजें करेगी। ऐसी शर्म की बात है कि वह एक लड़की है। पुरानी पीढ़ी ने नी यांग को देखा, उनकी आंखों में स्पष्ट अफसोस की भावना। लड़कियों पर लड़कों के पक्ष में पूर्वाग्रह उनके दिल में गहरे बैठे थे। उनके दिमाग में लड़कियां बस कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। यहां तक कि अगर 10 लड़कियां थीं, फिर भी वे एक लड़के के बराबर नहीं होंगे। चीन में एक कहावत है जो एक विवाहित बेटी मसालेदार पानी की तरह है। लड़के परिवार की रेखा को ले जा सकते हैं। एक लड़के के बिना एक परिवार को अपनी लाइन समाप्त करने के रूप में जाना जाएगा। इस समय जिंगहुआ गांव में भी नवजात लड़कियों के कई मामलों को छोड़ दिया गया था। लड़कियों को कभी भी उचित या समान व्यवहार नहीं किया गया था। एनआई यांग ने क्या करना है, वह कमजोर स्थिति को विचलित करना था जो लोगों के दिलों में आयोजित की गई। लोगों को यह बताने के लिए कि आज लड़कियां आज भी आकाश के अपने पैच को पकड़ सकती हैं। गांव में काफी सम्मान वाला एक बड़ा खड़ा हुआ और कहा, यांग, आपके शब्द बहुत विनम्र हैं। हमें आपकी और आपकी मां का रक्षात्मक होना चाहिए। आपने 2 हमें अपने दैनिक जीवन में कई पक्षों को किया है। इसके अलावा, चूंकि आप जिंगहुआ गांव में चले गए, यह दिखाता है कि हम जुड़े होने के लिए नियत हैं। अब से हम जिंगहुआ गांव का हिस्सा हैं। पुराना चेंग सही है। आप और आपकी मां जिंगहुआ गांव का हिस्सा हैं। हम सभी एक ही गांव से हैं। आइए बात न करें जैसे कि हम 2 अलग अलग हैं। नी चेंगू ने 20 वर्षों से अधिक के लिए जिंगहुआ गांव में शादी की थी और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिंगहुआ के ग्रामीणों को इतना संयुक्त और स्वागत किया जा सकता है। पहले हर कोई अपनी चीजों के साथ व्यस्त लग रहा था और अंतिम संस्कार और शादियों को छोड़कर जहां वे इकट्ठे होंगे, वहां एक साथ इकट्ठा होने के लिए शायद ही अवसर थे। पड़ोसियों के बीच संबंध उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं था जितना अब यह है। इसके अलावा वे बाहरी लोगों की आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे थे। बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों के जीवन के तरीके को एकीकृत करना भी मुश्किल पाया। मुख्य कारण क्यों निकुई और उनकी बेटी को ग्रामीणों द्वारा आसानी से स्वीकार किया गया था, क्योंकि नी यांग जानता था कि लोगों के साथ बातचीत कैसे करें, पैसे के साथ उदार था और लोगों के दिल को जीतने के बारे में पता था। कल्पना करना मुश्किल था कि नी यांग, 17 वर्षीय लड़की, ऐसी क्षमता हो सकती थी। चाहे वह उसका व्यवसाय एक या उसके पारस्परिक कौशल था, उसने सबसे अधिक वयस्कों से बेहतर प्रदर्शन किया। उसी समय नी चेंगुई अच्छी तरह से जानता था कि जिंगहुआ गांव, एक जगह इतनी छोटी जगह, नी यांग नहीं हो सकती है। यह लड़की हर किसी को चकाचौंध करेगी। यदि एनआई यांग ने युद्धरत राज्यों की अवधि में पैदा किया था, तो वह आसानी से मादा सामान्य या एक महारानी हो सकती है। यद्यपि चीन के पास महिलाओं पर पुरुषों के पक्ष में पुरुषों का समर्थन करने का इतिहास है, पिछले 5000 वर्षों में महिलाएं हैं जो क्वींस और सरकारी अधिकारी बन गईं। किसी भी संभावित संदेह से बचने के लिए पुरुषों और महिलाओं को भोजन के दौरान अलग से बैठे। पुरुषों के लिए 5 टेबल, महिलाओं के लिए 5 थे और कुछ बच्चे पक्ष द्वारा छोटी तालिकाओं में खा रहे थे। भोजन के दौरान प्रसन्नता के विस्मयादिबोधक थे। यह मछली बहुत स्वादिष्ट है और यह ब्रेस्ड पोर्क उत्कृष्ट है। क्या यह चिकन ग्रिल्ड है? इन साधारण ग्रामीणों ने कभी भी अपने जीवन में ऐसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं खाया था। आमतौर पर अगर उन्होंने मांस खरीदा तो उन्होंने बस इसे खतरनाक रूप से पकाया। कोई भी नी यांग द्वारा किए गए उत्तम व्यंजन से मेल नहीं खा सकता है। अधिकांश घरों में एकमात्र खाना पकाने के अवयव तेल और नमक थे। कुछ तेल का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। नी यांग ने भी खट्टा बेर सूप बनाया, इसलिए जब पुरुष शराब पी रहे थे तो महिलाएं खट्टे बेर सूप पी रही थीं। ज्यादातर महिलाएं पहली बार इस उपन्यास पेय की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने सभी ने इसे तैयार करने के तरीके पर नी यांग पर सवाल उठाया। नी यांग ने ज्ञान को रोक नहीं दिया, उसने सीधे खट्टे बेर सूप तैयार करने के लिए नुस्खा साझा किया।
चूंकि खट्टा प्लम सूप उनके मूल निर्माण नहीं था, इसलिए उसने इसे स्वयं के रूप में दावा नहीं किया। कुछ अधिक विचारशील महिलाओं ने नुस्खा को नोट किया, अपने बच्चों के पीने के लिए इसे तैयार करने की योजना बनाई। जब वे नए साल के उत्सव के दौरान दौरा करते थे तो वे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी सेवा कर सकते थे। यह न केवल आर्थिक बल्कि प्रतिष्ठित भी होगा। अध्याय 182, ली जियानक्सियन और उसकी बेटी की जांच। नूडल रेस्तरां खुलता है। यह भोजन इतना संतोषजनक था कि हर किसी को तेल के होंठों के साथ छोड़ दिया गया था और बच्चे पूरी तरह से ब्रिम के लिए उत्सुक थे। भोजन के बाद यह पहले से ही अंधेरा था। पुरुष घर गए और महिलाएं धोने और टेबल को साफ करने में मदद करने के लिए नी परिवार के घर पर रहीं। मेहमानों की एक पूरी 10 तालिकाओं के साथ 100 से अधिक कटोरे अकेले भोजन के लिए इस्तेमाल किए गए थे, न कि सर्विंग व्यंजनों का उल्लेख न करें। अगर इसे साफ करने के लिए एनआई कुइहुआ और नियांग को छोड़ दिया गया था तो वे कब खत्म होने पर कोई बात नहीं कर रहे थे। महिलाएं सभी घर पर ऐसे कामों के आदी होने के कारण बस इतना नहीं बोला क्योंकि यह उनका अपना घर नहीं था। वे अपने घरों में होने की मदद करने में भी और अधिक गहन थे और उन्होंने नी कुइहुआ और नियांग को मदद करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सभी को एनआई परिवार के घर में एक बड़े और संतोषजनक भोजन का आनंद लिया था, जिससे उन्हें संतुष्ट नहीं बल्कि उच्च उत्साहित भी। इस प्रकार उन्होंने अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ काम किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनमें से अधिकतर ने लगभग 1 साल तक मांस नहीं खाया था। जैसा कह रहा है, कई हाथ हल्के काम करते हैं और उनकी 40 और हंसी के बीच नी परिवार के आंगन को अपने पूर्व राज्य में आधे घंटे से भी कम समय में बहाल कर दिया गया था। यह भोजन नियांग के लिए सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं था। इस भोजन ने संकेत दिया कि वह और उसकी मां आधिकारिक तौर पर इस दिन से जिंगुआ गांव में बस गई थीं। अगले दिन वह था जिस दिन नियांग को फॉलोअप यात्रा के लिए मो परिवार जाना था। सुबह जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने मो क्विशन को अपने साइकिल पर उसके लिए इंतजार कर रहा था। यांग, मेरी मां ने मुझे चुनने के लिए भेजा। नियांग ने समय बर्बाद नहीं किया, वह सीधे साइकिल की पिछली सीट पर बैठी। तो चलो चलते हैं। मो क्विशन का मूड अचानक हल्का हो गया क्योंकि वह दूर हो गया। साइकिल जल्द ही काफी दूर जा रही है। सुबह की हवा के साथ सवारी और पक्षियों के चीरते हुए वे शांत ग्रामीण इलाकों, उभरते शहर के केंद्र से गुजर गए और जल्द ही मो परिवार के विला में पहुंचे। बहन नियांग, अंकल मो हुडी सीढ़ियों से छोटे चरणों के साथ नीचे आई। नियांग चले गए। जियाओडी, आप पिछले कुछ दिनों में कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या आप बेहतर हैं? मोहदी ने अपने सिर को झुकाया और मुस्कुराया। बहुत बेहतर, धन्यवाद बहन नियांग। मोहुडी अपने दिल में बहुत स्पष्ट थी, अगर यह नियांग के लिए नहीं था तो वह इतनी जल्दी ठीक होने में सक्षम नहीं होती। आपका स्वागत है। नियांग ने मोहुडी के सिर को झुकाया। मैं एक डॉक्टर हूं, यह जानने और जीवन बचाने का मेरा कर्तव्य है। यांग यहाँ है। बाहर उत्तेजना सुनना। पुराने श्रीमती मो निकले। उसकी आंखें उत्तेजना से भरी थी क्योंकि उसने नियांग को देखा था। पुराने श्रीमती मो, नियांग ने विनम्रता से बधाई दी। श्रीमती मो ने नौकरियों को चाय और पानी की सेवा करने के निर्देश दिए और विभिन्न प्रकार के आयातित स्नैक्स लाए। यांग, जियाओडी की नाड़ी की जांच करने से पहले एक स्नैक और कुछ चाय। कोई भीड़ नहीं। नियांग ने चाय उठाई और एक SIP लिया, फिर मोहदी की नाड़ी ली। मो क्विशन ने चुपचाप उसे देखा। नियांग ने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें गंभीर हैं, उसकी लंबी पलकें उसकी पलके पर एक बेहोश छाया कास्टिंग करती है। वह सड़कों पर फैशनेबल महिलाओं की तरह नहीं थी। कपड़े के हर टुकड़े को पुरातनता का सूक्ष्म संकेत था। उदाहरण के लिए, अब वह एक सफेद घुटने की लंबाई च्योंगसम पहने हुए थे जो एक बीज लंबे कोट के साथ पहन रही थी। कोट के कॉलर को कुछ गर्व लाल बेर फूलों के साथ कढ़ाई किया गया था जो च्योंगसम पर लाल बटन के साथ गूंज रहा था। उसने शास्त्रीय सौंदर्य और युवा चौरस्कों को उनकी उम्र के लिए उपयुक्त व्यक्त किया। पिछले कुछ वर्षों में मो क्विशन ने कई लड़कियों को देखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने दिल की धड़कन को तेजी से नहीं किया जैसे नियांग ने किया था। श्रीमती मो भी नियांग से बहुत संतुष्ट थी। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अधिक ध्यान दिया। झाओ जिंगोटोंग एक प्रतिष्ठित परिवार से आया था, लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या वह अभी भी अपने श्रेष्ठ रवैये के साथ लोगों पर नहीं देखी? तो पारिवारिक स्थिति की तुलना में उसने एक व्यक्ति के चरित्र को और अधिक महत्व दिया। थोड़ी देर के बाद नियांग ने मोहुडी की कलाई जारी की और फिर कहा, जियाओडी की वसूली मुझे उम्मीद से तेज है। यदि वह इस तरह से जारी है तो उसे दवा लेने के 1 महीने के बाद लगभग ठीक हो जाना चाहिए। बच्चों की चयापचय दर वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक है। आखिरकार श्रीमती मो ने अपने सिर को सिर हिलाया, नियांग के हाथ ले लिया और कहा, यांग, हम आपसे मिलकर बहुत भाग्यशाली हैं। यदि आपके लिए नहीं, जियाओडी अभी भी बेडरूम हो सकती है। आपके सामने डॉ ACE ने भी जियाओडी की जांच की। उन्होंने जियाओडी के लिए एक पूर्ण रक्त संक्रमण का भी सुझाव दिया, दावा किया कि वह इसके बिना जीवित नहीं रहती। वापस देखकर डॉ S के शब्द खतरनाक लगते हैं, कौशल की कमी और पारंपरिक चीनी दवा को अपनाते हैं। नियांग मुस्कुराया। असल में रक्त संक्रमण एक विकल्प है, लेकिन इसमें अधिक जोखिम होता है। प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर पश्चिमी चिकित्सा लक्षणों का इलाज सीधे समस्याओं का इलाज करना है। हालांकि दर्शन के आधार पर पारंपरिक चीनी दवा मानव शरीर को पूरी प्रणाली के रूप में दिखती है। अंदर से उपचार की वकालत, धीरे धीरे समायोजन। सबसे पहले मूल कारण का इलाज करें और लक्षण स्वाभाविक रूप से सुधार करेंगे। अध्याय 183, ली जियानक्सियन मां और बेटी नूडल रेस्तरां खोलने की जांच। इसे सुनने पर मो बाइचुआन जो प्रवेश करने वाला था, रुक गया। वह शायद ही विश्वास कर सके कि ये शब्द नियांग के मुंह से आए थे। वह स्पष्ट रूप से रात को याद किया मोहुडी की दुर्घटना हुई। डॉ
एस ने उन्हें पाया, पारंपरिक चीनी दवा के बारे में सब कुछ निंदा की, यहां तक कि साहसपूर्वक घोषित किया कि उनके इलाज के बिना मोहुडी को केवल एक विकल्प के रूप में मौत थी। फिर भी न केवल नियांग ने पश्चिमी चिकित्सा को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने चीनी और पश्चिमी दवा के बीच मतभेदों को भी इंगित किया। क्या एक साधारण व्यक्ति के पास ऐसी चुंबकीयता है? यानी यांग को पता था कि वह वापस आएगा और समय से पहले अपनी रेखाएं तैयार कर चुके थे। यह नियांग के लिए असंभव नहीं था। आखिरकार यह पहली बार नहीं था नियांग ने ऐसी चीज की है। उसके करीब आने के लिए वह वास्तव में महान लंबाई में गई थी। इस बारे में सोच मो बैचुआ घृणा का उदय महसूस किया। जैसे मो बैचुआन में कदम उठाने वाला था, उसका सहायक पीछे से भाग गया और फुसफुसाया, तीसरा मास्टर, आधार पर कुछ हुआ है, एक और घटना। मो बैचुआ थोड़ा सा अपने भौंक, उसकी आंखों को अधीरता से भरा हुआ। ये पिछले कुछ दिनों एक अभिशाप की तरह थे, हर बार जब वह आधार छोड़ गया तो कुछ तुरंत होगा। वह इन मामूली मामलों में उलझने से लगभग घिरा हुआ था। चलो चलते हैं। मो बैचुआ चारों ओर मुड़ गया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमरे में मैडम मो ने फिर नियांग का धन्यवाद किया और फिर उसे एक मोटी लिफाफा सौंप दिया। यांग, यह मो परिवार से कृतज्ञता का एक छोटा सा टोकन है, कृपया इसे स्वीकार करें। सिद्धांत रूप में पैसा जीवन को बचाने की क्रिया को माप नहीं सकता है, लेकिन मैडम मो नियांग को धन्यवाद देने के किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। मैडम, मैं आपके तरह के इरादों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इतना नहीं ले सकता। नियांग ने लिफाफा खोला, प्रतीकात्मक रूप से कुछ बड़ी नोटों को बाहर निकाला। इन्हें लेना पर्याप्त है। डॉक्टर को देखना मुश्किल है, दवा ढूंढने के लिए, डॉक्टर से परामर्श करने के लिए भी कठिन है। अगर मैं आपसे इतना पैसा लेना चाहता था तो यह नियम तोड़ देगा और कोई भी मेरे लिए इलाज के लिए मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छे कर्म करने से आशीर्वाद मिलेगा, यह एक सबक था यांग ने पुनर्जन्म होने से सीखा। इसलिए नियांग ने न केवल समृद्ध लेकिन साधारण लोगों का इलाज किया। अगर शब्द से पता चला कि उसने आकाश उच्च परामर्श शुल्क का शुल्क लिया है, तो उन संघर्षरत लोगों को क्या करना था? इस जीवन में वह और भी लोगों की मदद करने के लिए अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग करने का इरादा रखती है। मैडम मो ने नियांग को देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। लड़कियों जैसे यांग के रूप में अच्छा आज की दुनिया में आना मुश्किल था। वह बहुत ही प्रामाणिक थी, उनके शब्दों में कोई जानबूझकर नहीं चापलूसी, मोहुडी इलाज के लिए कोई तस्करी नहीं। पूरे दौरान उसने एक शांत आचरण बरकरार रखा। ऐसा लगता था कि वह एक खाली घाटी में एक आर्किड की तरह थी, चुपचाप सुरुचिपूर्ण। अच्छा, मैडम मो ने नियांग का हाथ रखा, उसे प्रशंसा के साथ उत्साहित किया। थोड़ी देर के बाद मैडम मो ने व्यापार को हाथ में याद किया और जारी रखा। यांग, मेरे पास एक छोटा सा रिश्तेदार है। उसने अपनी कलाई को कम करके कुछ समय पहले आत्महत्या करने की कोशिश की और तब से जाग नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आप इसे देखने के लिए आज कुछ समय बना सकते हैं? नियांग ने सिर हिलाया। मैं कर सकता हूं, मैडम मो ने उत्साहपूर्वक कहा। हम अभी जा सकते हैं? माँ, मुक्विशन ने अपनी गति का पालन किया। मैं तुम्हारे साथ 2, उनमें से 3 एक साथ अस्पताल पहुंचे। जब नियांग ने मरीज को बिस्तर पर झूठ बोलते देखा तो वह जम गई। यदि यह ली एक्सायांक्सियन नहीं है तो यह कौन है? भले ही ली जियानक्सियन अपने पिछले जीवन की तुलना में काफी कम थे, नियांग ने उन्हें पहली नजर में मान्यता दी। एमओ परिवार के साथ ली जियानक्सियन का संबंध क्या था? नियांग ने स्पष्ट रूप से याद किया कि अपने पिछले जीवन में ली जियानक्सियन की कलाई पर एक निशान था। तो यह इस समय से था। लेकिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? हालांकि चौंक गया, नियांग के चेहरे ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। वह बाहर पहुंची और ली जियानक्सियन की कलाई पर अपना हाथ आराम कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठा लिया और कहा, मुझे खेद है मैडम, लेकिन मैं इस युवा महिला की मदद करने में असमर्थ हूं। मैडम मो को अचंभित किया गया था। ऑल्ट, यह कैसे हो सकता है? एक्सायांक्सियन वह है। अगर नियांग भी अपने उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल के साथ ली एक्सायांक्सियन का इलाज करने में असमर्थ था, इसका मतलब यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। नियांग ने जारी रखा, इस मिस को बाहरी घावों का सामना करना पड़ा, जबकि मेरी विशेषज्ञता जटिल और कठिन बीमारियां हैं। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं, मैडम। असल में नियांग के लिए ली जियानक्सियन की स्थिति एक मुश्किल मामला नहीं था। लेकिन समझे बिना कि उसके पिछले जीवन में क्या हुआ, नियांग किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने के संदेह को नहीं बचा सका। अपने पिछले जीवन में आखिरी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले देखा था ली जियानक्सियन। ली जियानक्सियन पर संदेह बहुत अच्छा था। वास्तव में अपने पिछले जीवन में नियांग और ली जियानक्सियन बहुत करीब नहीं थे, केवल 2 या 3 बार मिले थे। लेकिन क्योंकि दुर्घटना से पहले उसने देखा आखिरी व्यक्ति ली जियानक्सियन था, नियांग के पास असाधारण रूप से गहरी छाप थी। अध्याय 184, ली जियानक्सियन मां और बेटी, नूडल रेस्तरां खोलने की जांच। सैद्धांतिक रूप से वह और ली जियानक्सियन बहुत परिचित नहीं थे। ली जियानक्सियन को उसे मारने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन क्यों? ली जियानक्सियन को देखने के बाद क्या वह मर गई? इसके अलावा अधिक नियांग ने ली जियानक्सियन के चेहरे को देखा, जितना अधिक उसने सोचा कि वह किसी जैसा दिखती है। वह किसे जैसा दिखता था? नियांग ने अपनी आंखें पहनी। लीशु। सही है, यह लीशु था। विशेष रूप से बाएं गाल पर तिल, यह बिल्कुल लीशु की तरह था। क्या ली जियानक्सियन लीशु की बेटी हो सकती है? अपने पिछले जीवन में लीशु ने अपने जीवनकाल को म्यू जिनबाओ के साथ बिताया। यह जानने के अलावा कि लीशुशु के बाद एक बेटा था, नियांग कभी नहीं जानते थे कि लीशुशु भी एक बेटी थी। पृथ्वी पर क्या चल रहा था? जितना अधिक नियांग ने इसके बारे में सोचा, उतनी ही असहज महसूस हुई। वह अभी भी यह सोच रही थी, क्योंकि वह वार्ड से बाहर चली गई थी। यांग, क्या बात है? मो क्विशन ने पूछा कि जब उसने उसे अत्याधुनिक रूप से वार्ड से बाहर निकलते देखा।
नी यान ने एक बेहोश मुस्कान दी। कुछ भी नहीं, शायद वार्ड बहुत भरी हुई है। जैसे ही वह बोल रही थी, नी यान जारी रही, वह लड़की कौन थी जो उसकी कलाई को ढलती थी? आपके परिवार के साथ उसका रिश्ता क्या है? मो क्वेश्चन ने जवाब दिया, असल में कोई रिश्ते नहीं है। उसका नाम ली जियान एक्सियन है। वह बीजिंग सामान्य विश्वविद्यालय में एक सोफरोड छात्र है और वह आधार पर अपने सबसे बड़े भतीजे के व्यक्तिगत सहायक के रूप में अंशकालिक काम करती है। क्योंकि उसने मेरी मां को पहले और वह अनाथ की मदद की, मेरी मां उसके करीब रही है और उसने भी एक संभावित पोती कानून माना है। तो यह पता चला है कि ली जियानक्सियन को मो परिवार के साथ ऐसे गहरे संबंध थे। नी यान ने जारी रखा, वह एक अनाथ है। यदि ली जियानक्सियन वास्तव में अनाथ था, तो ली शू की बेटी की परिकल्पना अमान्य नहीं होगी। वह अपने पिछले जीवन से ली जियानक्सियन के बारे में बहुत कम जानता था और इस समय किसी भी बिंदु को कनेक्ट नहीं कर सका। हाँ, मुकविशन ने सिर हिलाया, क्या आप उसे जानते हैं? नी यान ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, नहीं, मैं उसे कुछ हद तक परिचित पाता हूं। ओह, मुकविशन ने सिर हिलाया। वे अस्पताल लॉबी पहुंचे। नी यान जारी रहे, भाई मो, मेरे पास कुछ भाग लेने के लिए है। मुझे अब जाना चाहिए, कृपया बाद में मेरे लिए पुरानी महिला को अलविदा कहें। मैं ड्राइवर को आपको ले जाने दूंगा, मुकविशन ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, नी यान मुस्कुराया, मेरे पास डाउनटाउन करने के लिए कुछ है। ठीक है, मुकविशन ने सिर हिलाया, अपने रास्ते पर ध्यान रखें। हाँ, मैं करूंगा, नी यान ने सिर हिलाया, बदल दिया और छोड़ दिया। जल्द ही अस्पताल के बाहर उसका आंकड़ा गायब हो गया। मुकविशन ने थोड़ी देर के बाद दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुकाया, उसने अपनी जेब से सिगरेट खींच ली, धीरे धीरे इसे जलाया, उसे अपने मुंह में लगाया, फिर भी गरिमा को देखकर छोड़ने के बाद नी यान सीधे एक निजी जासूस एजेंसी के पास गए। फिल्मों की तरह ही जासूस एक काले सूट पहने, एक काले टोपी उसके सिर के ऊपर, यहां तक कि एक पाइप पकड़े हुए बहुत ही पेशेवर दिखाई देते हैं। हेलो, सुंदर युवा महिला, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? यद्यपि जासूस ने कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन जब उसने नी यान को देखा तो वह थोड़ा डर गया। उन्होंने कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन ऐसी भावना के साथ एक सुंदरता पहले थी। कुछ लोग सुंदर होने के बावजूद आत्मा की कमी है, लेकिन उसके सामने की जवान लड़की अलग थी। उसकी सुंदरता भीतर से उत्पन्न हुई, एक दुर्लभ ओरिएंटल सौंदर्य। मुझे 2 लोगों की जांच में मदद करें, नी यान ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। कौन सा 2? जासूस ने नी यान को एक पेन और पेपर सौंप दिया, कृपया पेपर पर विवरण लिखें। नी यान ने कलम और पेपर लिया, किसी भी समय जंगली की आवाज हवा को भर गई। लगभग 10 मिनट बाद उसने पेपर को जासूस को वापस सौंप दिया। ये 2 लोग ली शू, ली जियानक्सियन। नी यान ने सिर हिलाया, बस पेपर पर जो लिखा गया है उसकी जांच करें। परिणामों को जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? जासूस ने उत्तर दिया, जो चीजें आप जांचना चाहते हैं वे अपेक्षाकृत सरल हैं, इसलिए परिणाम लगभग 1 महीने में आना चाहिए। इस युग का परिवहन विकसित नहीं किया गया है, कहीं भी एक प्रारंभिक पत्र और प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा हर शहर में हवाई अड्डा नहीं था, इसलिए वापसी की यात्राएं समय लेने वाली होती है। नी यान जारी रहे, फिर मैं 1 महीने में वापस आऊंगा। ठीक है, जासूस ने सिर हिलाया, यात्रा व्यय और बोर्ड और आवास के लिए दी गई पूर्ण राशि के साथ कृपया यात्रा व्यय, कठिनाई भत्ता, बोर्ड और आवास जमा करें। हाउ मच? नी यान से पूछा। इन फीस की कुल लागत 300 है, जासूस जारी रहा, कार्य पूरा होने के बाद आपको अभी भी एक और 500 का भुगतान करने की आवश्यकता है। चूंकि जांच के लिए कोई तकनीकी कौशल आवश्यक नहीं था, नींव के लिए अनुरोध किया गया, जब तक कि वह भाग गया और कुछ लोगों से पूछा, जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए कीमत अधिक नहीं थी। अमीर गृहिणियों जैसी चीजें जानना चाहती हैं कि उनके पुरुष बाहर एक संबंध रख रहे थे, उन लागतों में अधिक लागत मूल रूप से 2000 से शुरू होती है। अध्याय 185, ली जियानक्सियन मां और बेटी, नूडल रेस्तरां खोलने की जांच। हालांकि यह केवल कुल 800 युआन था, इस समय नी यांग के लिए यह महंगा था। आखिरकार उसने सिर्फ एक दुकान खरीदी, नवीनीकरण समाप्त हो गया और नकदी पर थोड़ा तंग था। लेकिन नी यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान किया। आखिरकार यह मामला उसकी सुरक्षा से संबंधित था। उसने हमेशा महसूस किया कि उसके पिछले जीवन के अनुभव और उनकी मृत्यु का कारण ली जियानक्सियन और ली शू के साथ बहुत कुछ था। इसलिए उसे मन की शांति रखने के लिए यह पता लगाना पड़ा। एक जीवन को गलत तरीके से जीने के बाद इस जीवन में नी यांग पूरी तरह से महान जीवन का आनंद लेना चाहता था। वह कोई सुरक्षा खतरे नहीं छोड़ सका। वैसे आखिरी जिंदगी का बदला एक साथ रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, नी यांग थोड़ा मुस्कुराया। जासूस झुका हुआ, कोई समस्या नहीं, मेरा उपनाम जो है, बस मुझे जियाओ बुलाओ, नी यांग ने सिर हिलाया। जासूस एजेंसी को छोड़ने के बाद नी यांग ने बहुत अधिक आराम महसूस किया। इस मामले को जांच के लिए जासूस को सौंप दिया जा सकता है, क्योंकि ली जियानक्सियन इस समय उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। सबसे दबाने वाली चीज पैसा बनाना था। पैसे के साथ सुरक्षा की भावना आ गई। चूंकि नूडल रेस्तरां कल खुल रहा था, नी यांग ने रेस्तरां में एक और यात्रा की। रेस्तरां में वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग ने कल के उद्घाटन की तैयारी में मछली की हड्डी का सूप बनाना शुरू कर दिया था। चूंकि नी यांग ने सियर क्रॉट ने खुद को चुद लिया और मिर्च को पहले से तैयार किया, जिससे खट्टा मछली एक तकनीकी कार्य नहीं कर रही थी, जब तक कि मछली के स्लाइस पर्याप्त पतले थे। वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग दोनों चालाक लोग थे। एक बार नी यांग ने समझाया, उन्हें पता था कि क्या करना है। चाची झो, चाची जिनफेंग, आपके कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, नी यांग एक मुस्कान के साथ चला गया। झो क्विंगसशांग से, यह मुश्किल नहीं है। यह सिर्फ कुछ रसोई काम है।
वांग जिनफेंग ने मुस्कुराया, आपकी चाची झो सही है, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उच्च मजदूरी के साथ नियांग ने पेशकश की, न तो झो क्विंगसशांग और न ही वांग जिनफेंग थक गए। इसके बजाय वे अधिक ऊर्जावान महसूस करते थे और अधिक काम किया। कुल में 4 बड़े बर्तन थे। उनमें से 3 मछली की हड्डी का सूप बना रहे थे और चौथा खाली था। नियांग ने इस खाली बर्तन के साथ खट्टा प्लम सूप बनाना शुरू कर दिया। डार्क बेर, हॉथर्न और अन्य अवयव पूर्व भिगो गए थे। इसमें लगभग आधे घंटे लगेंगे। देर से शरद ऋतु होने के नाते खट्टा प्लम सूप एक बड़े ग्लास जार में इसे खराब होने के बारे में चिंता किए बिना संग्रहित किया जा सकता है। आमतौर पर नियांग सुबह में 600 से 700 ग्राहकों की सेवा कर सकता था जब वह सड़क वेंडिंग थी। शुरुआती दिन सामान्य से अधिक ग्राहक होना चाहिए, इसलिए उसने 2000 सर्विंग्स के लिए पर्याप्त तैयार किया। मसालेदार सब्जी नूडल्स ने 2000 सर्विंग्स भी तैयार की। साल के इस समय भले ही वे सभी बेच सकें, वे बाकी को अगले दिन की बिक्री के लिए खराब होने के बारे में चिंता किए बिना रख सकते थे। उद्घाटन से पहले भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वे कल खुल रहे थे। नियांग मुस्कुराया, हाँ, यह कल खुलता है। नियांग को देखकर हर कोई खुशी से कहा, लिटिल बॉस, यह वास्तव में आप है। हम कल आए और आपको नहीं देखा। हम चिंतित थे कि इस दुकान ने मालिकों को बदल दिया था। लिटिल बॉस, कल सुबह आप किस समय खुलेंगे? नियांग ने कहा, हम कल सुबह 6 बजे खुलते हैं। खट्टा प्लम सूप को उन लोगों के लिए मुफ्त में दिया जाएगा जो कल नूडल्स खाने के लिए आते हैं। नियांग ने सिर हिलाया, हाँ, नूडल्स खाने के लिए आने वाले हर किसी को खट्टा बेर सूप का 1 कप मिलता है। ठीक है, हम निश्चित रूप से कल जल्दी आएंगे। नियांग की अनुपस्थिति में सूर्य चुनिक्सियांग ने बहुत पैसा कमाया। आखिरकार एक बार नियांग ने बेचना बंद कर दिया। वहां केवल उसकी दुकान थी जिसने मसालेदार सब्जी नूडल्स बेच दिया। जो लोग मसालेदार सब्जी नूडल्स खाना चाहते थे, उन्हें अपने स्टोर में जाना पड़ा। सूर्य चुनिक्सियांग ने गोर फिश नूडल्स की कीमत को 3 युआन और 5 सेंट प्रति कटोरे की कीमत बदल दी। जिन यांग ने नियांग को बेचने के लिए इस्तेमाल किया था, उससे 5 सेंट अधिक महंगा था। फिर भी ऐसे कई लोग थे जो हर दिन खाने के लिए आए थे। इस समय सूर्य चुनिक्सियांग ने अचार सब्जी नूडल्स बेचने के लिए ओवरटाइम पर काम किया और सिर्फ 1 महीने में 5000 युआन से अधिक बनाया। इन 5000 युआन के साथ उसके बेटे की ट्यूशन सब सेट थी। अपने बेटे के माध्यम से कठिन समय के लिए इसे बनाने के लिए सूर्य चुनिक्सियांग ने अपने साप्ताहिक खाद्य भत्ता को 100 युआन में बढ़ा दिया। वह 1 महीने में 5000 बना सकती थी, 2 महीने में 10,000 और 1 साल में 60,000। उसके बेटे द्वारा 1 महीने की तुलना में 4 से 500 युआन खर्च किए गए हैं। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, खुश सूर्य चुनिक्सियांग मिला। वह नूडल्स पकाए जाने पर भी थोड़ी धुन को कम करने में मदद नहीं कर सका। इस समय उसकी भाभी ली जियांगजी उसके चेहरे पर एक चिंतित रूप से चली गई। बहन, क्या गलत है? ली जियांगजी ने जारी रखा, मैंने सुना कि नियांग, उस छोटी लड़की ने एक दुकान खरीदी है और यह कल खुला होगा। अध्याय 186, ली जियांगक्सियन मां और बेटी, नूडल रेस्तरां खोलने की जांच। क्या? सन चुनिक्सियांग भय से पीला हो गया। ली जियांगजी ने दोहराया जो उसने अभी कहा था। वह कुछ समय के लिए यहां मदद कर रही थी और सूर्य चुनिक्सियांग ने उन्हें कुछ लाभ दिए थे। यदि सभी व्यवसाय को नियांग ने हटा दिया था, तो क्या वह भविष्य में नहीं खोएगी? स्थिति की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के बाद सूर्य चुनिक्सियांग ने उस कटोरे को गिरा दिया जो वह पकड़ रही थी। उसने एक दुकान खरीदी। उस लानत छोटी कुतिया वास्तव में एक दुकान खरीदी। एक दुकान खरीदने के लिए उसे पैसे कहाँ मिला? नियांग इतने लंबे समय से चले गए थे। सूरज चुनिक्सियांग ने सोचा कि वह मर चुकी है। अप्रत्याशित रूप से उसने गुप्त रूप से एक दुकान खरीदी थी। एक पल के लिए सूर्य चुनिक्सियांग दोनों उग्र और ईर्ष्यापूर्ण थे। वह बस जा रही थी और नियांग फिर से अपना कारोबार चुराने आई थी। कैसे कोई लापरवाह हो सकता है? तब सूर्य चुनिक्सियांग ने कहा, जियांग जी, अब नियांग की जगह पर जाएं और पता लगाएं कि यह खबर विश्वसनीय है या नहीं। ठीक है, ली जियांगजी ने सिर हिलाया और भाग गया। सूर्य चुनिक्सियांग ने अपनी नसों को स्थिर कर दिया और अपने ग्राहकों की सेवा करना जारी रखा। बस फिर 3 नूडल खाने वाले ग्राहक स्टॉल पर पहुंचे। बैठने से पहले एक मध्यम आयु वर्ग की महिला सड़क के पार हुई। जियाओली, जियाओझो, जियाओआंग, यहां खाना बंद कर दें। बॉस का नूडल रेस्तरां कल खुलता है और आपको एक मुफ्त खट्टा बेर सूप भी मिलेगा। वास्तव में उनमें से 3 बेहद उत्साहित थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, निश्चित रूप से यह सच है। जगह से परिचित होने के लिए हर कोई वहां पर जा रहा है। क्या आप देखना चाहते हैं? हम करते हैं। लौह के बर्तन के सामने खड़े सूर्य चुनिक्सियांग क्रोध के साथ काले हो गए और तुरंत 3 ग्राहकों के बाद पीछा किया। अरे मत जाओ, नूडल्स पहले से ही पकाए गए हैं। मैं आपको प्रति कटोरा 5% छूट कैसे देता हूं? उनमें से एक वापस आ गया और कहा, नहीं धन्यवाद, यहां स्वाद छोटे मालिक के रूप में प्रामाणिक नहीं है। 3 सेंट एक कटोरे, और वे अभी भी यह अधिक प्रामाणिक होना चाहते हैं। सूर्य चुनिक्सियांग जमीन पर जमता से। गरीब कमियों को घृणित करना, मैं भी आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। नियांग की दुकान के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। ली जियांगजी उनमें से एक थी जो भीड़ के बीच में खड़ी थी, टिप्टोइंग और दुकान के अंदर नवीकरण देखने के लिए उसकी गर्दन को कुचलने के लिए। दरवाजा कांच से बना था। इंटीरियर को बस व्यवस्थित किया गया था, एक नजर में देखने में आसान था। मसालेदार मछली नूडल्स की तस्वीरें दीवारों के चारों ओर फंस गई थीं। यह तिल, मिर्च, हरी प्याज और सिलांतों के साथ गर्म लग रहा था, एक बहुत ही दृश्य प्रभाव जिससे लोगों को लार और कटोरे का प्रयास करने के लिए इंतजार नहीं किया जा सका। कलर कैमरे 1 सितंबर 1936 में पेश किए गए हैं, लेकिन इस समय कुछ लोगों ने उन्हें पदोन्नति के लिए व्यंजनों को चित्रित करने के लिए उपयोग किया।
ऐसा करने के लिए शहर में नियांग पहले होना चाहिए। इन तस्वीरों को लेने के लिए नियांग ने काफी योग बिताया, एक लग्जरी कुछ व्यवसाय बर्दाश्त कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, नियांग का विचार बस बहुत शानदार था। कई दर्शक अपने दिल में आश्चर्यचकित हुए कि यह छोटा सा मालिक व्यवसाय करने में वास्तव में अच्छा था। कुछ अन्य व्यवसायियों ने भी वापस आने के बाद इस व्यावसायिक रणनीति की प्रतिलिपि बनाने की योजना बनाई है। जब ली जियांगजी वापस आ गई तो उसने इसके बारे में सन चुनिक्सियांग से कहा। यह सुनकर सूर्य चुनिक्सियांग इतना उग्र था कि वह इसे खड़ा नहीं कर सका। वह कल पहले से ही दुखी दृश्य को पूर्वाभास कर सकती थी। नहीं, उसे अपने व्यापार को बनाए रखने की योजना के साथ आना चाहिए। क्या नियांग कल 5 सेंट के लिए एक कटोरा बेच रही है और एक कप खट्टा बेर सूप भी दे रही है? सूर्य चुनिक्सियांग ने पूछा। हाँ, ली जियांगजी ने सिर हिलाया, लेकिन हर किसी को 5% छूट नहीं मिलती है, केवल कार्ड वाले लोग इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन हर किसी को खट्टा बेर सूप मिलता है। ठीक है, सूर्य चुनिक्सियांग ने सिर हिलाया, फिर हम इसे एक कटोरे के लिए बेच देंगे। चूंकि मछली महंगा नहीं थी, नूडल्स के कटोरे की लागत लगभग 3 सेंट थी। यहां तक कि अगर वे एक कटोरे के लिए बेचे गए थे तो अभी भी लाभ कमाया जा सकता था, पहले से कम। यद्यपि वह स्वाद के मामले में नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन वह कीमत छोड़ सकती थी। चलो देखते हैं कि नियांग में उसकी कीमतों को कम करने की हिम्मत है या नहीं। उसे विश्वास नहीं था कि अगर उसने इसे एक कटोरे के लिए बेच दिया तो कोई भी खाने के लिए नहीं आएगा। अगली सुबह लगभग 5 बजे नियांग रेस्तरां में पहुंचे। यद्यपि उद्घाटन समय 6 बजे के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन लोग लगभग 5:30 तक अस्तर शुरू कर दिया। लगभग 5:40 दुकान के सामने एक छोटा सा ट्रक और 5 या 6 श्रमिकों ने प्रवेश द्वार पर फूलों की टोकरी की व्यवस्था शुरू कर दी। किसी ने भी एक लाल कालीन लाया। नियांग आश्चर्य हुआ, महोदय, क्या आप वाकई सही जगह प्राप्त कर चुके हैं? मैंने इन चीजों को आदेश नहीं दिया। फूल वितरण व्यक्ति ने डिलीवरी नोट की जांच की, यह 518 यूर्तिस्ट रोड ठीक है। इन चीजों को श्री मो द्वारा यहां दिया गया था। श्री मो? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, क्या यह मोक्विशन हो सकता है? ऐसा लगता है कि कोई और नहीं था। जब वह इस बारे में सोच रही थी तो मोक्विशन ने एक चीनी मिट्टी के बर्तन बिल्ली के साथ घूम लिया। यांग यांग, मैं आपको एक सफल उद्घाटन की कामना करता हूं। यहां आपके लिए एक भाग्यशाली बिल्ली है। भाग्यशाली बिल्ली आर देश से उत्पन्न हुई और 1000 से अधिक वर्षों के लिए अस्तित्व में थी। इस समय वे माल और काफी महंगा आयात किए गए थे। धन्यवाद, नियांग ने इसे लिया। मुझे खेद है कि आपने खर्च किया है। मोक्विशन मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अधिक खर्च नहीं किया, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह बिल्कुल 6 बजे मोक्विशन की मदद से नियांग ने सिग्नोड को कवर करने वाले लाल कपड़े का अनावरण किया। संकेत पर पात्र सरल थे, केवल खट्टा मछली नूडल रेस्तरां शब्द जो एक नजर में समझना आसान था। यांग यांग, यह फायर क्रैकर्स के लिए समय है। वांग जिनफेंग ने नियांग को मैचों का एक पैक दिया। मोक्विशन ने मूल रूप से सोचा था कि नियांग उनकी मदद मांगेंगे क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ऐसी चीजों से डरती थीं। लेकिन नियांग ने किसी भी मदद की जरूरत नहीं थी। वह सीधे फायर क्रैकर्स पर चली गई, धीरे धीरे मैच चलाया और फायर क्रैकर्स को जलाया। चूंकि फायर क्रैकर्स जोर से क्रैक किए गए, नियांग शांति से चारों ओर मुड़ गए। जिस क्षण नियांग घने धुएं से उभरे, मोक्विशन सोचने में मदद नहीं कर सका, क्या वह वास्तव में एक अमर नहीं थी जो बादलों से निकली थी? चूंकि फायर क्रैकर्स लगते थे, रेस्तरां तुरंत ग्राहकों से भरा हुआ था। बॉस, हमें यहाँ नूडल्स के 3 कटोरे की जरूरत है। हम यहाँ 5 कटोरे चाहते हैं। अध्याय 187 विपणन रणनीति, पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। नियांग पैसे प्राप्त करने, नूडल्स की सेवा करने और आदेश लेने में व्यस्त थे। इस बीच झो क्विंग सशांग और वांग जिनफेंग रसोई में घूम रहे थे। यहां तक कि मो बैचुआन व्यंजनों के वितरण में शामिल हो गए थे। दुकान में सीटों की कमी के कारण कई लोगों ने नूडल्स के एक कटोरे का आदेश दिया और खाने के लिए बाहर स्क्वाट किया। भूख खट्टा प्लम सूप पर डूबते समय उन्होंने मसालेदार और टेंगी मसालेदार मछली नूडल्स का आनंद लिया। आनंद चरम था। दुकान के अंदर और बाहर दोनों जीवंत वातावरण थे। जिन लोगों ने कभी नहीं खाया था, वे कभी नहीं खाए गए मछली नूडल्स मदद नहीं कर सके, लेकिन एक भाग का आदेश दे सकते थे। व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और लोगों की कतार कभी खत्म नहीं हुई। इस दृश्य ने पास की दुकानों के मालिकों को ईर्ष्या के साथ हरा बना दिया। सूरज चुनिक्सियांग सुबह जल्दी पहुंचे। सामान्य रूप से आज सुबह उसके स्टॉल के सामने कोई कतार नहीं थी। सुनसान स्टॉल को देखकर सूर्य चुनिक्सियांग का चेहरा गिर गया। वह जानती थी कि ये सभी ग्राहक इसके बारे में सोचने के बिना कहां गए थे। नियांग, उस लानत कुतिया। सूर्य चुनिक्सियांग ने सोचा था कि सुबह में एक कटोरे के लिए मसालेदार मछली नूडल्स की कीमत को कम करना निश्चित रूप से कई लोगों को आकर्षित करना चाहिए। हालांकि वास्तविकता ने उसे भारी झटका लगाया था। सूरज चुनिक्सियांग को इस तरह देखकर ली जियांगजी भी सांस लेने के लिए डर गया था। आखिरकार उसकी आजीविका अब सूर्य चुनिक्सियांग के मूड पर निर्भर थी। थोड़ी देर के बाद ली जियांगजी ने संकोचित रूप से सुझाव दिया, बहन, चिंता मत करो। शायद यह बहुत जल्दी है और हर कोई अभी तक बाहर नहीं आया है। मैं अब जा रहा हूं। जैसे ही वह नूडल रेस्तरां के प्रवेश द्वार तक पहुंची, जैसे ली जियांगजी को फ्लैबरगास्टेड किया गया था। इसका मतलब क्या है जब एक दरवाजा बाजार की तरह होता है? यह वही था जिसका मतलब था। बूम और बस्ट के बीच क्या विरोधाभास है? अगर सूर्य चुनिक्सियांग ने नियांग के दृश्य को देखा तो वह शायद क्रोध से बाहर एक इमारत से कूद जाएगी। यहां तक कि इसी ने ली जियांगजी की आंखों को ईर्ष्या के साथ लाल रंग के रूप में देखा। सूर्य चुनिक्सियांग एक स्टॉल चलाकर एक महीने में 5000 युआन बनाते थे। नियांग के कारोबार के अनुसार क्या वह एक महीने में 20 से 30 हजार नहीं बनाती है?
मेरी अच्छाई। यह भयानक है। 20 से 30,000। यह कई वर्षों में ज्यादातर लोगों की तुलना में अधिक है। यद्यपि नियांग के नूडल्स वास्तव में स्वादिष्ट थे, दुकान से सुगंध की गंध करते हुए ली जियांगजी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी लार को निगल लिया। वापस जाने के बाद ली जियांगजी ने स्थिति के बारे में सन चुनिक्सियांग से कहा। यह सुनकर सूर्य चुनिक्सियांग ईर्ष्या से भस्म हो गया था। जब तक नियांग अस्तित्व में था, वह अपने व्यापार को जारी नहीं रख सका। वह छोटी कुतिया उसे एक कोने में गाड़ी चला रही थी। बहन, चिंता मत करो, कारण क्यों नियांग का स्थान व्यस्त है अच्छा स्वाद के कारण है। अगर हम अपने स्वाद में सुधार कर सकते हैं तो हम कोई ग्राहक होने के बारे में चिंता नहीं करेंगे। ली जियांगजी के शब्दों ने सिर पर कील मारा। प्रत्येक व्यक्ति एक छिपी हुई फूडी है, इसलिए अगर वे मसालेदार सब्जी नूडल्स 3 सेंट एक कटोरा या एक कटोरे होते हैं तो उन्हें परवाह नहीं है। वे सिर्फ एक अच्छा स्वाद चाहते हैं। आखिरकार इन दिनों खाने के लिए कई अच्छी चीजें नहीं हैं, मसालेदार मछली एक नवीनता है। सूर्य चुनिक्सियांग ने इसे समझा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की कोशिश की, वह नियांग के स्वाद को दोहराने नहीं दे सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मछली कैसे व्यवहार किया, हमेशा एक मछलीदार गंध थी और बाजार से मसालेदार सब्जियों में पर्याप्त स्वाद नहीं था। ली जियांगजी ने जारी रखा, बहन, हम नियांग से मसालेदार मछली के लिए नुस्खा प्राप्त करने के बारे में सोच सकते हैं। उसकी मसालेदार मछली बहुत स्वादिष्ट है, एक नुस्खा होना चाहिए। यह सुनकर एक स्पार्क सूर्य चुनिक्सियांग की आंखों में चमक गया। सही है। क्यों उसने पहले इसके बारे में सोचा नहीं था? उसे नुस्खा पाने का एक तरीका मिल सकता है। ली गोंगचेग नियांग के शुरुआती दिन के बारे में सोच रहे थे और इसलिए वह जल्दी आए थे। दुकान में व्यस्त व्यक्ति को देखकर ली गोंगचेग ने लगभग सोचा कि वह भालाम था। क्या वह मुकविशन था? गीत बीचेंग के निजी सहायक के रूप में ली गोंगचेग गीत बीचेंग के चारों ओर हर किसी से परिचित था। वह भी मोकिशन की रद्द करने वाली सगाई के बारे में भी जानता था। यद्यपि मोक्विशन एक अपशिष्ट का थोड़ा सा था, लेकिन वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ महिला मो के जैविक पुत्र होने के नाते वह संभवतः नियांग के लिए काम करने के लिए कम नहीं किया जा सका, है ना? इसके अलावा मोक्विशन लेडी मो द्वारा खराब हो गया था, जो उसे भी डांटा नहीं होगा। वह इस तरह के सर्विसेज में कैसे काम कर सकता है? इस युग में एक स्वनियोजित कार्यकर्ता होने के नाते कम माना जाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा बनाया है, आपके पास अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। अकेले एक स्वनियोजित कार्यकर्ता के लिए काम करने दो। अध्याय 188 विपणन रणनीति, पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। 2. क्या चल रहा है? अगर यह अपनी आंखों के लिए नहीं था तो ली गोंगचेग निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगा कि यह सच था। श्री मो ली गोंगचेग मोक्विशन के पास चला गया और उसे सम्मानपूर्वक बधाई दी। मोक्विशन ने उसे एक स्पष्ट रूप दिया। चूंकि मोक्विशन अक्सर एक कमजोर नौकरी की तरह निष्क्रिय और अस्थिर थे, इसलिए यह सामान्य था कि उन्होंने ली गोंगचेग को नहीं पहचाना। ली गोंगचेग ने जल्दी समझाया, श्रीमान मो, मेरा नाम ली गोंगचेग है। मैं आपके भतीजे गीत बेचेंग के सहायक हूं। मैं बूढ़ी औरत के लिए नाश्ता लेने आया था। तब यह था कि मोक्विशन ने याद किया कि नियांग हर सुबह पुरानी महिला मो के लिए नाश्ते की तैयारी के लिए जिम्मेदार था। आप एक पल प्रतीक्षा करते हैं, मैं आपके लिए यांगयांग को फोन करूंगा। यांगयांग? क्या मोक्विशन वास्तव में नियांग के साथ है? उनका रिश्ता क्या है? क्या यह एक रोमांटिक हो सकता है? नियांग जैसी प्रतिभाशाली युवा महिला को मोक्विशन जैसे लक्ष्यहीन व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं किया जाएगा, है ना? ली गोंगचेग ने अपने आश्चर्य को दबा दिया, इस कारण दूर ले लिया गया था। यहां तक कि ली जियांगजी ने भी विश्वास नहीं किया। सूर्य चुनिक्सियांग की आंखें उग गईं, आप अब जाते हैं और देखते हैं कि उस कुतिया नियांग की दुकान में क्या हो रहा है। ओह, ली जियांगजी ने तुरंत अपने एप्रन को हटा दिया, चिल्लाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद, श्री मो। मोक्विशन तब बदल गया और रसोई में जा रहा था। बाद में कुछ क्षण नियांग एक इंसुलेटेड बॉक्स और नूडल्स के 2 कटोरे के साथ बाहर आए। धन्यवाद, जियाओनी। ली गोंगचेग ने एक हाथ से इंसुलेटेड बॉक्स और नूडल्स को लिया और दूसरे के साथ नियांग को पैसे सौंपे। जियाओनी, मैं आपको एक संपन्न व्यवसाय और हर दिन एक भाग्य की कामना करता हूं। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। नूडल रेस्तरां बहुत व्यस्त था। अपना टेक आउट पाने के बाद ली गोंगचेग लंबे समय तक और जल्दी से नहीं बने। यह लगभग 1 बजे तक नहीं था। नूडल खाने वालों की संख्या कम हो गई। नियांग ने लगभग 6 बजे से सुबह की गणना की, अब तक 7 घंटे से अधिक नूडल्स की लगभग 1500 सर्विंग्स बेची गई हैं। 500 रियायती कटोरे को छोड़कर बाकी नियमित कीमत पर बेचे गए थे, जिसका अर्थ है कि इन 7 घंटे का व्यवसाय 450 युआन से अधिक में लाया गया है। इसमें खट्टा प्लम सूप की कीमत शामिल नहीं है क्योंकि यह आजमानार्थ था। सूप निश्चित रूप से अधिक समय में लाएगा जब यह अलग से अलग है। जैसा कि नियांग ने गणित किया था, उसने एक संकेत दिया कि कांच के दरवाजे पर ब्रेक लेना और 1 घंटे के लिए आराम करने की योजना बनाई गई और 2:30 बजे पर व्यापार में वापस आ गई। पैसे के रूप में महत्वपूर्ण है, यह अच्छे स्वास्थ्य की तुलना नहीं कर सकता। भाई मो, आपने आज कड़ी मेहनत की है। नियांग ने मोक्विशन के हाथ से नूडल्स का कटोरा लिया और इसे मेहमानों की आखिरी मेज के सामने रखा। मोक्विशन मुस्कुराया और कहा, यह कोई बड़ा सौदा नहीं है, मैं वैसे भी समय बर्बाद कर रहा था। नियांग ने जारी रखा, अब देर हो रही है। भाई मो, मुझे आपको भोजन के लिए बाहर ले जाने दो। मोक्विशन ने कभी भी बिना किसी सांस लेने के अपने सुबह की मदद की थी। नियांग उसे अच्छे भोजन के लिए इलाज करना चाहती थी। और रसोई घर में झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग समान रूप से व्यस्त थे। यदि आप वास्तव में मुझे भोजन के लिए इलाज करना चाहते हैं, मोक्विशन ने जवाब दिया, बस नूडल्स का एक कटोरा कुक करें। एक कठिन सुबह के काम के बाद नियांग सिर्फ उसे नूडल्स के कटोरे के साथ कैसे इलाज कर सकता है?
लेकिन मो क्विशन, जैसे कि नियांग के विचारों के माध्यम से देखकर, उसके विपरीत बैठे और कठोर रूप से कहा, मैं वास्तव में सिर्फ नूडल्स का एक कटोरा चाहता हूँ। नियांग ने एक छोटी सी मुस्कान दी, ठीक है, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जैसे ही वह बोल रही थी, नियांग बदल गई और रसोई में जा रही थी। रसोई में झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग लगातार व्यस्त थे। भले ही अब कई ग्राहक नहीं थे, फिर भी वे दोपहर के कारोबार की तैयारी कर रहे थे। सुबह की भीड़ के बावजूद उनमें से कोई भी थक गया। जब वे ग्रामीण इलाकों में थे तो वे खेतों में काम करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य कितना गर्म था, वे एक पल के लिए आराम नहीं कर सके। गंदे और थकाऊ खेत के काम की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। चाची झो, चाची जिनफेंग, आपने कड़ी मेहनत की है। नियांग ने अपनी आस्तीन को लुढ़क दिया, अब इसके बारे में चिंता न करें, थोड़ी देर के लिए सामने के कमरे में आराम करें, मैं आपके लिए नूडल्स पकाऊंगा। झो क्विंगसशांग ने मुस्कुराया और कहा, यह श्रमिक नहीं है, बिल्कुल श्रमिक नहीं है। अपने एप्रन को पोंछते हुए वांग जिनफेंग ने कहा, यांग यांग, हमने अपना भोजन लाया, आपको झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उसने उन्हें इतना उच्च वेतन दिया था, वे अभी भी नियांग के नूडल्स कैसे खा सकते थे? एक व्यक्ति को उनकी सीमाओं को जानना चाहिए। याद रखें, इस समय पी अध्याय 18:9 विपणन रणनीति, पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। 3 यह सुनकर झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग दोनों बेहद आभारी महसूस करते थे। वे समझ गए कि नियांग उन्हें अजीबता छोड़ना चाहते थे, इसलिए उसने उस तरीके से कहा। यद्यपि यह लंबे समय तक एक भोजन का मामला था, जो वास्तव में उन्हें काफी राशि बचा सकता था। साथ ही उन्होंने दोनों ने चुपके से नियांग के लिए भी कठिन काम करने के लिए हल किया। नियांग, झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग को बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहा, दो चाची, आप अभी आराम कर सकते हैं, मैं इसे अपने आप से संभालने में सक्षम हूं। नूडल्स जल्द ही तैयार हो जाएंगे। झो क्विंगसशांग ने विरोध किया, लेकिन हमने वास्तव में आज भोजन लाया। नियांग चकित, तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं और आज रात खा सकते हैं। इसके अलावा मैंने केवल दो के लिए खाना नहीं बनाया, भाई मो और मुझे भी खाने की जरूरत है। यह सुनकर झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग ने काफी हद तक आराम किया और बाहर चला गया। नियांग ने अपने एप्रन को बांध दिया और नूडल्स खाना बनाना शुरू कर दिया। किसी भी समय उसने मसालेदार मछली नूडल्स के 4 स्टीमिंग कटोरे तैयार किए। रेस्तरां में जो कुछ भी उपलब्ध कराए गए सब कुछ के साथ नियांग ने अन्य खाद्य पदार्थों को कुरकुरा तला हुआ अंडे, हरी सब्जियां, बीन अंकुरित, पोर्क स्लाइस, मिर्च, हरी प्याज और सिलेंट्रो जैसे जोड़ा। इसने साधारण पकवान को मसालेदार नूडल सूप के डीलक्स संस्करण में बदल दिया। नियांग ने कटोरे को मीज पर रखा और कहा, चाची झो, चाची जिनफेंग, भाई मो, चलो खाओ। झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग ने एक दूसरे पर नजर डाली, ने टेबल से कटोरे उठाए और एकजुट कहा, हम वहां खाएंगे। युवा लोगों को बातचीत के लिए अपनी जगह होनी चाहिए। यह उनके बीच बैठने के लिए दो पुरानी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होगा। दोनों महिलाओं ने अपने कटोरे को ले लिया और चले गए। धन्यवाद यांग यांग, मो क्विशन ने स्वाभाविक रूप से नियांग से नूडल्स स्वीकार किए। चलो देखते हैं कि यह कैसा है। नियांग ने मो क्विशन को देखा, उसकी आंखों में प्रत्याशा। यह पहली बार नहीं था मो क्विशन ने नियांग के खाना पकाने का स्वाद लिया था। हालांकि वह जानता था कि नूडल्स निराशाजनक नहीं होंगे, अविश्वसनीय स्वाद अभी भी उसे अजीब छोड़ दिया। नूडल्स चबाने थे और खट्टा और मसालेदार सूप एक खुशी थी। मछली उल्लेखनीय रूप से निविदा और स्वादिष्ट थी। फिश स्वाद का कोई संकेत नहीं है, एक लालसा और अधिक बना रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति होने के बावजूद जो पाक सुखों में शामिल नहीं हुआ, मो क्विशन मदद नहीं कर सका। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि आज सुबह बहुत सारे लोग कतार में थे। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मो क्विशन ने प्रशंसा की। नियांग को अंगूठे अब दे दिया। नियांग हंसे और कहा, तो आपको इसे खत्म करना होगा। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं आपके लिए और अधिक कर सकता हूं। यह काफी है, मो क्विशन ने जवाब दिया। कटोरे बड़े थे और मांस, अंडे और सब्जियों के उदार भागों के साथ ब्रिम से भरे थे। यहां तक कि मो क्विशन की भूख के साथ वह दूसरा कटोरा खाने में असमर्थ होगा। नूडल्स झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग के लिए संतोषजनक थे। दोपहर के ब्रेक का लाभ उठाते हुए झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग ने झपकी ली, जबकि नियांग और मो क्विशन ने टहलने के लिए बाहर कदम रखा। कंधे से चलने वाले कंधे, उनकी बातचीत आसानी से बहती है। उसके पिछले जीवन से नियांग की समझ ने अद्वितीय अंतर्दृष्टि के साथ किसी भी विषय पर बातचीत करना आसान बना दिया। उनके संचार के लिए कोई बाधा नहीं थी। मो क्विशन आश्चर्यचकित था। उसने महसूस किया कि उसे एक खजाना मिला था। दोनों ने भविष्य के विकास के रुझानों पर चर्चा की। नियांग ने चिल्लाया और कहा, अगर हमारे पास पैसा है तो विशेष रूप से बीजिंग और शंघाई में अचल संपत्ति में निवेश करना बहुत अच्छा होगा। वहां जितना संभव हो उतने घरों को खरीदना सबसे अच्छा होगा। इस युग में लोग आमतौर पर अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ संतुष्ट होते हैं और अगले 2 या 3 दशकों में प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण बदलावों की कल्पना नहीं कर सकते थे। आम लोगों के लिए कुछ गुणों के मालिक होने के बाद उनके बाद के वर्षों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। नियांग के सफल पिछले जीवन के दौरान उन्होंने चीन में एक अमीर व्यक्ति के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसने 1 सितंबर 1980 के दशक में रियल एस्टेट में निवेश करके अपने भाग्य को एकत्रित किया। वह एक महीने में 30 अरब का औसत किराया एकत्र करने में सक्षम था। यह 360 अरब सालाना होगा। और यह सब शून्य निवेश के साथ। कोई जोखिम शामिल नहीं था। उसे बस इतना करना था कि घर पर रहना और किराया इकट्ठा करना था। न केवल वह कभी भी इस राशि को खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपने वंशजों के लिए संपत्ति को भी उत्तराधिकारी के लिए छोड़ सकता था। दरअसल यह निरंतर धन का सही अर्थ था। मो क्विशन, निश्चित रूप से भविष्य के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
फिर भी उसने चिल्लाया और नियांग के शब्दों को अपने दिमाग में रखा। दोपहर में प्रतिबद्धता होने के बाद मुक्विशन नूडल रेस्तरां में नियांग छोड़ने के बाद छोड़ दिया। बस जब वह सड़क के कोने तक पहुंचा, एक काला कार खत्म हो गई। भाई 6, वो डार्निंग कार से बाहर हो गई। भाभी के साथ स्थिति कैसी है? वह अच्छा कर रही है, मुक्विशन ने जवाब दिया क्योंकि वह कार में आया था। अध्याय 190 विपणन रणनीति, पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। 4 वो डार्निंग दूर चला गया। कार के अंदर मुक्विशन ने तब बात की, डर्निंग, क्या आपने पहले उल्लेख नहीं किया था कि आप किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं? वो डर्निंग ने सिर हिलाया। वो डार्निंग एक ग्रामीण व्यक्ति था जो अपने परिवार के घर में गरीब रहने की स्थिति वाला था। उन्होंने उम्मीद की कि वह अपने खाली पैसे को उस चीज में निवेश करने की उम्मीद करता है जो अपनी कमाई में वृद्धि करेगा और अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। 1 सितंबर 1960 और 70 के दशक में एक बाल नीति से पहले ग्रामीण परिवारों के लिए 7 या 8 बच्चे होने के लिए असामान्य नहीं था। डब्ल्यू डर्निंग मध्यम बच्चे होने के बावजूद, मुक्विशन के साथ काम करते हुए कुछ पैसे कमाने के बावजूद, वह अपने बड़े परिवार को प्रदान करने में असमर्थ था। संपत्ति में निवेश करें, मुक्विशन ने फिर कहा। वो डर्निंग परेशान पूछा, भाई 6, क्या आप घर खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं? मुक्विशन ने सिर हिलाया, आपकी छठी भाभी सही है। भविष्य में संपत्ति निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजिंग में कई घरों में निवेश किसी भी अन्य निवेश से अधिक मजबूत होगा। उसने ध्यान से इसके बारे में सोचा। असल में नियांग ने क्या कहा बहुत समझ में आया। महान परिवर्तन के इन समयों में विश्वविद्यालय के स्नातकों को बड़े शहरों में नौकरियां आवंटित की जाती हैं, किसान काम खोजने के लिए बड़े शहरों में आ रहे हैं, व्यक्तिगत व्यवसाय बड़े शहरों में जा रहे हैं, जैसे ही जनसंख्या बढ़ जाती है, घर की कीमतों का उदय अपरिहार्य है। वो डार्निंग हंसे, घरों को नहीं खाया जा सकता है या पहना नहीं जा सकता है, यह रहने के लिए एक जगह के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मेरे पास मेरे गृह नगर में एक घर है। मैं नए साल के दौरान एक ईंट के घर बनाने की योजना बना रहा हूं ताकि पूरा परिवार अंदर जा सके। 80 के दशक में अधिकांश किसान भूसे या मिट्टी के घरों में रहते थे। एक ईंट हाउस का निर्माण एक उल्लेखनीय बात थी, परिवार में एक कॉलेज के छात्र होने के सम्मान में बराबर। वो डार्निंग की गृहनगर में एक नया घर बनाने की क्षमता को वो परिवार को सम्मान देने के रूप में माना जा सकता है। मुक्विशन ने चकित किया, अपने गृह नगर में एक घर बनाने पर पैसे खर्च करने के बजाय बीजिंग में एक बड़ा घर खरीदना बेहतर होगा। इस तरह आप इसे निवेश के लिए और रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह केवल एक पत्थर के साथ 2 पक्षियों को मारता है। इस समय ग्रामीण इलाकों में एक घर का निर्माण सस्ता नहीं है। यह बीजिंग में एक घर खरीदने की तरह कम या कम है और एक घर खरीदने के लिए भी सस्ता हो सकता है। चलो इसके बारे में भूल जाओ, वो डार्निंग ने हंसते हुए अपने सिर को खरोंच किया। बीजिंग में मेरे परिवार के पास कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर मैं वास्तव में अपने माता पिता और दादा दादी को अपने गृहनगर से लेकर लाता हूं, तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक घर संभवतः मूल्य में कैसे सराहना कर सकता है? बीजिंग की आबादी इतनी पतली है, क्या होगा यदि वह बहुत सारे खाली घरों के साथ समाप्त होता है जो वह बेच नहीं सकता है? वह कब तक रोएगा? वो डार्निंग के विचार में संपत्ति में निवेश करने का सुझाव बस अविश्वसनीय है। भाई 6, अब हम कहाँ जा रहे हैं? डर्निंग मुक्विशन को देखने के लिए बदल गया। बिक्री कार्यालय के लिए, मुक्विशन ने नॉनशली जवाब दिया। वो डार्निंग ने भ्रम में मुक्विशन को देखा। एक घर खरीदने के लिए, मुक्विशन ने समझाया। वो डार्निंग लगभग रो रही थी। भाई 6, मैं एक घर नहीं खरीद रहा हूं, वह घर बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में वापस जाने वाला था, मैं इसे अपने लिए खरीद रहा हूं, मुक्विशन ने कहा। यह सुनकर वो डार्निंग ने राहत की सांस ली। भाई 6, क्या आपके परिवार में पर्याप्त घर नहीं है? मुक्विशन ने एक सिगरेट जलाई। दहेज के लिए, बचाने के लिए, दहेज के लिए एक घर खरीदे? क्या मुक्विशन ने एक गधे से सिर में लात मारी थी? मुक्विशन, जैसे कि वह डर्निंग की चिंताओं को देखता है, हंसे और कहा, चिंता मत करो, आपकी छठी भाभी गलत नहीं होगा। आप कुछ घर भी क्यों नहीं खरीदते? कोई रास्ता नहीं, वो डार्निंग ने दृढ़ता से जवाब दिया। मुझे गांव में थोड़ी पश्चिमी शैली की इमारत बनाने के लिए अपनी जेब में पैसे बचाने की जरूरत है, एक छोटी पश्चिमी शैली की इमारत। उस समय तक वह निश्चित रूप से उन लोगों को चमकदार कर सकता था जो अपने परिवार को देखते थे। बस इस बारे में सोचकर वो डर्निंग कुछ हद तक उत्साहित था। मुक्विशन ने धीरे धीरे धूम्रपान की एक कश को निकाल दिया। जैसा कि आप पसंद करते हैं, किसी को ऐसे मामलों पर धक्का देने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि जब उन्होंने बिक्री कार्यालय छोड़ दिया, तब भी वो डार्निंग अभी भी बेवकूफ की स्थिति में थी। भाई 6, क्या हम अभी वापस जाएंगे और उन सभी घरों को रद्द कर देंगे? आपको इतने सारे घर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि आपकी छठी बहन कानून ने क्या कहा? इतने सारे घरों के साथ, अगर वह उन्हें भविष्य में बेच नहीं सकता है, तो उसके पास रोने की जगह नहीं होगी। यह एक महिला को अदालत का रास्ता नहीं है। यद्यपि यह उसका पैसा नहीं है, वो डार्निंग अभी भी मुक्विशन के लिए खेद है। प्यार में लोग सिर्फ बेवकूफ हैं। मुक्विशन आमतौर पर एक बहुत ही अजीब व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन जब वह भ्रमित हो जाता है, तो वह वास्तव में उलझन में पड़ जाता है। मुक्विशन बस हंसे, यह ठीक है। यदि वे अंततः नहीं बेचते हैं, तो मैं इसे जुआ में एक नुकसान के रूप में मानूंगा। अध्याय 191 विपणन रणनीति, पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। 5 कार्ड में खोया? किस तरह के कार्ड गेम में इतना पैसा खर्च हो सकता है? जैसे ही वे बात कर रहे थे, मुक्विशन ने कहा, कुछ दिनों में हम 11 शंघाई से गुजर रहे हैं, चलो हुआंगफू जिले में कुछ और घर खरीदते हैं। अधिक खरीदे? वो डार्निंग भाषणहीन था।
आपकी छठी भाभी ने कहा। मुक्वेशन जारी रहे। बीजिंग और शंघाई में केवल घरों में उच्च निवेश मूल्य है। डब्ल्यू डर्निंग नियांग के बीमार बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। केवल अपनी छठी भाभी का कहना है। आपकी छठी भाभी का कहना है कि सब कुछ सही है। मुक्वेशन हंसे। चाहे वह सही हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मायने रखता है कि उसने यह कहा है कि उसने कहा। वू डर्निंग उम्मीद है कि मुक्वेशन को बाद में पछतावा नहीं होगा। वह केवल थोड़ी सी चेतावनी दे सकता था और बहुत ज्यादा कहने से बच सकता था। नाली के नीचे जाने वाले सभी पैसे के बारे में सोचते हुए बुडारिंग ने दर्द का एक झुकाव महसूस किया। अगर उसके पास इतना पैसा था तो वह इसे अधिक खाद्य और कपड़े पर खर्च करेगा, न कि मुक्वेशन की तरह। यहां तक कि इसे ब्याज कमाने के लिए बैंक में भी रखना घर खरीदने से बेहतर होगा। श्वास मुक्वेशन वह प्रकार था जो तब तक वापस नहीं आया जब तक वह दीवार पर नहीं पहुंच जाता। दोपहर 2 साल में नूडल रेस्तरां समय पर खोला गया। भले ही दोपहर भीड़ सुबह के रूप में उतनी बड़ी नहीं थी, दुकान में सभी तालिकाओं पर हमेशा कब्जा कर लिया गया था। रात के खाने के समय एक लाइन फिर से बना रहा था। सौभाग्य से नियांग ने बहुत सारे नूडल्स और मछली का सूप तैयार किया था, अन्यथा वे पर्याप्त नहीं होते। अच्छे व्यवसाय के बावजूद नियांग बहुत देर से खुले नहीं रहे और 7:30 पर समय पर बंद रहे। सबसे पहले यह स्वास्थ्य कारणों के लिए था। दूसरा, यह एक विपणन रणनीति थी। उन्हें अपने ग्राहकों को अधिक नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रहस्य की हवा को बनाए रखना पड़ा। यदि रेस्तरां हर समय खुला था तो यह ग्राहकों के लिए बहुत सस्ता प्रतीत हो सकता है। उस रात वापस घर नियांग बिस्तर पर बैठे और दिन के खातों में चले गए। उसने पाया कि दिन का कुल व्यवसाय वास्तव में 850 युआन की राशि है। बिजली, पानी, गैस, श्रम और अवयवों की कुल लागत बहुत युआन थी। इन कटौती के बाद शुद्ध लाभ 750 युआन था। पिछले कुछ दिनों में चेहरे की सफाई करने वाले और मुसब्बर वेरा जेल की अच्छी बिक्री के साथ वह एक दिन में लगभग 900 युआन कर सकती थी, जो एक महीने में 27,000 युआन थी। भले ही वह एक महीने में 20,000 युआन से अधिक कमा सकती थी, फिर भी यांग बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह एक बॉस के साथ मिनटों के भीतर खेल रही थी। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पैसे को सुरक्षित करने के बाद नियांग पकाने गए। कुइवा ने पहले ही सब्जियों को धोया था, इसलिए नियांग को बस उन्हें पकाना पड़ा। किसी भी समय नहीं, नियांग ने 3 व्यंजन और एक सूप पकाया था। पहला पकवान काउपिया के साथ हलचल तला हुआ सुअर का मांस। मटेरिया मेडिका का सम्मेलन रिकॉर्ड करता है कि काउपीस क्यूई पोषण, गुर्दे और प्लीहा को मजबूत, तो काउपीस समय से पहले उम्र बढ़ने को रोकने के लिए अच्छा है। दूसरा पकवान ब्रेज्ड सुअर के ट्रॉटर्स। सुअर के ट्रॉटर कोलेजन में समृद्ध होते हैं, जो स्तन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि नियांग के पास पहले से ही एक अच्छा आंकड़ा था, फिर भी उसे इसे बनाए रखने की जरूरत थी। तीसरा पकवान मसालेदार हलचल तला हुआ बांस की शूटिंग। मटेरिया मेडिका पूरक का संग्रह नोट करता है कि बांस की शूटिंग 9 छिद्रों, रक्त के संचलन, क्लीन को साफ करने और खाद्य ठहराव को हटाने के लिए फायदेमंद होती है। इस प्रकार बांस की शूटिंग स्लिमिंग के लिए बहुत अच्छी है। अपने दैनिक हार्दिक आहार के साथ उसे अपने आंकड़े को मिसपिन बनने से रोकना पड़ा। सूप कटलफिश और शीतकालीन तरबूज सूप है। सुईशी रेसिडेंस आहार कहता है कटलफिश असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, अनियमित मासिक धर्म, हर्निया और महिलाओं के लिए सबसे फायदेमंद है। कटलफिश और शीतकालीन तरबूज के संयोजन में एक अच्छा रक्त पौष्टिक प्रभाव होता है। इस प्रकार यह पकवान महिला मित्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे ही वह टेबल पर 3 व्यंजन स्थापित कर रही थी, नी चेंगगुई पहुंची। यांग, आज कैसे व्यवसाय था? नी यांग ने मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा। नी चेंगगुई ने चाय कप उठाया और कहा, यांग, यह आपके लिए हासिल करना आसान नहीं है। आप और आपकी मां ने आखिरकार सभी कठिनाइयों के बाद बेहतर दिन देखा है। मैं भविष्य में आपको और अधिक सफलता की कामना करता हूं। जैसा कह रहा है, बहुतायत में समृद्धि। अपनी दुकान के मालिक होने के लिए एक सड़क के स्टॉल से शुरू होने से नी चेंगगुई ने नियांग की वृद्धि देखी थी। दूसरों को लगता है कि उसके लिए पैसा बनाना और आधे साल से भी कम समय में दुकान खरीदना आसान था। हालांकि केवल नी चेंगगुई को पता था कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए नियांग के लिए यह कितना मुश्किल था। हर सुबह वह 2 और 3 बजे के बीच जाग गई। डॉन टूटने से पहले वह बाजार में 4 से 500 किलोग्राम सूप ले जा रही थी। बारिश या चमक, उसने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। इसे पहले से देखे बिना यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि 17 वर्षीय लड़की इतनी मेहनती हो सकती है और इतना सहन कर सकती है। उसकी लचीलापन औसत वयस्कों से भी अधिक था। नी चेंगगुई ने पहले कभी किसी की प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन नी यांग पहले थे। नी कुइहुआ और नी यांग ने अपने चश्मे उठाए। धन्यवाद बहन चेंगगुई बटा चाची चेंगगुई। अध्याय 192 विपणन रणनीति। पत्नी के लिए बचाने के लिए एक घर खरीदे। रात के खाने के बाद नियांग अगली सुबह श्रीमती मो के नाश्ते के लिए सामग्री तैयार करने के लिए रसोई में वापस चला गया। अगली सुबह नियांग सामान्य रूप से 3 बजे से पहले थी। सबसे पहले उसे पुराने श्रीमती मो के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ा और दूसरी बात, उसे मछली सूप और नूडल्स तैयार करने के लिए जल्दी दुकान में जाना पड़ा। एक व्यापार मालिक नहीं है जो जल्दी नहीं बढ़ता है। गहरे शरद ऋतु में 3 बजे यह अभी भी बाहर काला था। ग्रामीण क्षेत्र में कोई सड़क नहीं थी और सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं था। कभी कभी कोई भी पक्षियों की अजीब रोना सुन सकता है, जैसे भूत और भेड़िए की तरह। यदि यह कोई और था तो वे शायद उनके विच से डर जाएगा, लेकिन नियांग डर नहीं था। अपने पिछले जीवन में उसने क्या अनुभव नहीं किया था। वास्तव में भूत सबसे डरावनी चीजें नहीं है। वास्तव में भयानक क्या है मानव हृदय। 4 बजे नियांग दुकान पर पहुंचे।
उसने खट्टा प्लम सूप को उबालने, खट्टा मछली की तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही छोटी रसोई गर्म भाप से भरी हुई थी। हालांकि नियांग ने झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग को हर सुबह 6 बजे तक दुकान पर पहुंचने के लिए कहा, वे 5 बजे थे। चूंकि नियांग उनके लिए इतना अच्छा था, इसलिए वे कृतज्ञ नहीं हो सके। किसी को यह जानना चाहिए कि दयालुता को कैसे चुकाया जाए। वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग को देखते हुए नियांग ने आश्चर्यजनक रूप से कहा, चाची, आप इतनी जल्दी क्यों हैं? वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग ने तुरंत मदद करना शुरू कर दिया। हम घर पर जल्दी उठने के लिए उपयोग किए जाते हैं और हम सो नहीं सकते हैं। जल्दी आना बेहतर है। वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग दोनों कई बच्चों की मां थे। यदि यह बाद के युग में था, तो वे निश्चित रूप से इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे, क्योंकि गृहिणियों के रूप में उन्हें बच्चों को जगाया जाता था, उनके लिए खाना बनाना था, उन्हें स्कूल भेजना था और अन्य कामों की सूची के साथ बच्चों की देखभाल करना था। लेकिन इस समय यह अलग था। इस युग के बच्चे विशेष रूप से लचीला थे। 5 या 6 साल के सामान्य बच्चे खुद से पका सकते थे। 7 या 8 साल के बच्चे भी काम करने में और अधिक निपुण थे। उनमें से कुछ एक साथ काम करते थे और जल्द ही यह 6 बजे था। जैसे ही नूडल रेस्तरां का दरवाजा खोला गया, प्रतीक्षा करने वाले ग्राहक पागलपन में पहुंचे। एक और व्यस्त दिन शुरू हो गया था। ली गोंगचेग इस सुबह की शुरुआत में कल की तुलना में, और जब उन्होंने मो परिवार को भोजन दिया तो यह केवल थोड़ा सा था। आज मो परिवार के मेहमान थे। उसके 30वां दशक में एक महिला, पतला, उसके पीछे ली गोंगचेग, उसके चेहरे को कुछ हद तक अस्पष्ट, लेकिन उसके सिलहूट से बहुत सुंदर लग रहा था। बूढ़ी औरत, यह आज का नाश्ता है। जैसा कि ली गोंगचेग की महिला के चेहरे पर फिसल गई है, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके खोपड़ी पर ठंडा महसूस कर रहा है। वह कल्पना नहीं कर सका कि इस महिला का चेहरा ऐसा हो सकता है। यह वर्णन से परे था। अगर उसे इसका वर्णन करना पड़ा, तो यह एक टॉड की त्वचा की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बड़े और छोटे मुर्गियों से भरा था और उसके माथे को मुहासे के निशान और पॉकेट मार्क से ढका हुआ था। साधारण लोगों को भी मुर्गियों से पीड़ित था, लेकिन अधिकांश में केवल 2 या 3 होंगे। उसके जैसे मुंह से भरे चेहरे के साथ ली गोंगचेग ने पहले कभी नहीं देखा था। यह बहुत बदसूरत था। चाची, यह देखकर कि आप और जियाओडी ठीक हैं, मुझे राहत मिली है। युवा महिला ने धीरे से बात की, उसकी आवाज पानी के रूप में कोमल। ली गोंगचेग फिर से चकित हो गया था। यह महिला श्रीमती मो की भतीजी अपने मातृघर लिन पिंगिंग से है। जो ज्ञात था वह था कि लिन पिंग शीर्ष सुंदरियों में से एक थी। वह इस तरह कब बन गई? यह बहुत भयावह था। इन जटिल भावनाओं के साथ ली गोंगचेग ने मो परिवार को छोड़ दिया। घर के अंदर बातचीत जारी रही। पुराने श्रीमती मो ने चिल्लाया, पिंगिंग, सौंदर्य विशेषज्ञ ने आपके चेहरे के बारे में वास्तव में क्या कहा? एक लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसका चेहरा था। इस विषय की बात करते हुए लिन पिंगिंग भी चिल्लाया। वह नहीं जानती थी कि उसने इस चेहरे के लिए कितना पैसा खर्च किया था, उसने कितनी स्किन केयर उत्पादों को खरीदा था, लेकिन वे सभी बेकार थे और यह बदतर और बदतर हो रहा था। वह 1 साल से अधिक के लिए ऐसा ही थी और उसके पति के साथ उसका रिश्ता बिगड़ रहा था। उसका पति भी 5 या 6 महीने तक उसे छूना नहीं चाहता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह घृणित थी। पिछले महीने, डर के लिए कि उसका चेहरा संक्रामक होगा, उसने अपने कमरे को सोने के लिए मजबूर कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसने अपनी सास और ससुर से कितना पीड़ा की थी। अब उसके ससुरालों पर, यहां तक कि उसके भोजन को एक अलग कटोरे में भी परोसा जाता था। अगर यह उसकी चाची श्रीमती मो के लिए नहीं था, तो उसके पति ने उसे बहुत समय पहले तलाक दे दिया होगा। आज एमो परिवार की यात्रा का उद्देश्य श्रीमती मो और मोहुडी पर जांच करना था और उसके ससुराल वालों को चेतावनी देने के लिए भी कि उसके पास कोई उसका समर्थन कर रहा था। यद्यपि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, लिन पिंगिंग खुद को धमकाया नहीं जा सकता। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना।